हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्णा, आवाज आ रही है मेरी आपको? हाँ हरे हाँ, कृष्ण। अब आई भैया। चलिए अपन कीर्तन करते हैं 5 मिनट, फिर करते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रार्थना करते हैं अपन पहले। नहीं है मेरा संसार, नहीं है मेरा यह संसार, ना है मेरे लिए, न है यह मेरे लिए, सभी हैं कृष्ण के, तभी हैं कृष्ण के, तभी तो प्यारे हैं वे सदा, तभी तो प्यारे हैं वे सदा। मेरे तो है कृष्ण केवल, मेरे तो है कृष्ण केवल, दूसरा न कोई, दूसरा न कोई, जैसा भी उन्हीं का हूँ, जैसी भी हूँ उन्हीं की हूँ, शरण में हूँ उनकी सदा, शरण में हूँ उनकी सदा। सुख दुख नहीं जग में, सुख दुख नहीं जग में, सिर्फ है परिस्थितियां, सिर्फ है परिस्थितियाँ, है सभी प्रसाद प्रभु की, है सभी प्रसाद प्रभु की, दो लगे कृष्ण से सदा। लौ लगी कृष्ण से सदा। नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण नारायण। वसुदेव सुतम सुतम देवम देवं कंस चाणूरमर्दनम् काननम देवकी देवकी परमानंद परमानन्दं कृष्ण वन्दे जगद्गुरु। गुरुम कृष्ण वन्दे जगद्गुरु। जगद्गुरुम अजो अपि सन्व्ययाति मा भूतानामीश्वरो भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवामि यात्ममायया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ग्लानिर्भवति अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। धर्म संस्थापनार्थाय
संभवामि युगे युगे जन्म जन्म एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः भैवो ज्ञान तपसा भूता मदघा विमाङ्गताः वसुदेव सुतं देवं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नारायण 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 नारायण। तो देखिए, पिछली बार अपन ने जो है आत्म संयम नामक छठा जो अध्याय था ध्यान योग वो कंप्लीट किया था, है ना, कंप्लीट हो गया था। इस बार जो है अपना शेड्यूल ये था, अपन जो है पूरे 6 चैप्टर थे 1 to 6 उनको एक बार रिवीजन करेंगे अपन, है ना, ताकि जो अगले वीक में अपनी एग्जाम होने वाली है संडे को, नेक्स्ट संडे को, उसमें अपन थोड़ा डिस्कस कर लें इस बार फिर से एक बार। क्यों, अपने काफी समय हो गया पढ़े हुए, महीने 2 महीने हो गए, तो एक बार फिर से रिवीजन करेंगे सभी को आज चैप्टर 1 to चैप्टर 6। तो रिसेंटली अपन ने चैप्टर 6 पढ़ा था पिछली बार, ध्यान योग या आत्म संयम योग, है ना, इसको पढ़ा था। तो एक बार इसको अपन समराइज कर लेते हैं। मोहिनी गोयल जी सुन रही है? मोहिनी गोयल जी अपना अपना कैमरा ऑन कर ले एक बार आज, अभी आप कैमरा ऑन कर ले अपना अपना, ताकि मेरे को पता रहे, मैं कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे अपन भी, है ना, थोड़ा तो कैमरा अपना अपना ऑन कर ले आप। भैया कौन सा अध्याय पढ़ा रहे हैं अब आप? 6वां अध्याय रिवाइज करेंगे, मैं 6वां अध्याय। तो अच्छा, जो आप डिस्कस कर रहे हैं छठे इसका कर रहे हैं अब आप? लास्ट मंथ जो लास्ट संडे को पढ़ा था ना 6वां कंप्लीट किया, उसको एक बार करते हैं, फिर अपन 5 4 3 2 1 करेंगे रिवाइज, है ना, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो 6वें अध्याय में, पीछे से हाँ 6वें अध्याय में जो है भगवान ने बताया था ध्यान योग के बारे में, जो है अपनी मन बुद्धि और इंद्रियों को हम कैसे एक ही लाइन में लाए, अर्थात कैसे हम उनका संयम करें। संयम करने के भगवान ने भिन्न भिन्न तरीके बताए थे इसमें, ध्यान के द्वारा या अपनी इंद्रियों का संयम करें, अपन मन का संयम करें, इसके द्वारा जो है भगवान ने इसमें भिन्न भिन्न तरीके बताए, ताकि कैसे भी जो है हमारा मन बुद्धि इंद्रियां नियंत्रण में रहे। इसके बाद फिर यदि मन बुद्धि और इंद्रियां नियंत्रण में रहेंगी तो अपने आप हम क्या अपने भगवत मार्ग में आगे रहेंगे। तो शुरुआत में भगवान बताते हैं इसमें कर्मयोग और ज्ञान योग के बारे में। सिर्फ जो है अग्नि का त्याग करने वाला योगी नहीं है, ना सिर्फ जो है क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी है, अपितु योगी कौन है? जिसकी कर्म फल में आसक्ति नहीं है, अर्थात कर्म फल की इच्छा करने वाला ही सच्चे अर्थों में योगी है। कर्म फल की इच्छा का त्याग करने वाला, तो कर्म फल का त्याग तो हो नहीं सकता, हो सकता है तो सिर्फ कर्म फल की इच्छा का त्याग हो सकता है। तो भगवान कहते हैं कर्म फल की इच्छा का त्याग करने वाला ही क्या है? सच्चे अर्थों में योगी है। भगवान बताता है इसमें मतलब फल में जो बिना आसक्ति रहित कर्म करता है वही असली सन्यासी है, क्योंकि इसमें कर्तव्य और भोक्तत्व का नाश हो जाता है। मात्र पदार्थों या क्रियाओं के त्याग से कोई क्या सन्यासी नहीं बनता है, ना योगी बनता वो। फिर इसमें भगवान बताता है कर्म योग में प्रगति के लिए जो है प्राप्त कर्तव्य कर्म को जब हम करते हैं तो कारण कहा गया है। कर्म योगी के परमात्म प्राप्ति में शांति में सुख निर्णय को कारण कहा गया। देखिए कर्मयोग, ध्यान योग और ज्ञान योग। कर्मयोग में सबसे बड़ी बाधा जो है, कर्मयोग में अपन क्या है अपने आप को देहाभिमान के कारण मैं मेरा शरीर मानते हुए अपन अपने लिए कर्म करने लग जाते हैं, तो वो कर्मयोग में बाधा आती है। इसी प्रकार ज्ञान योग में क्या है, अपन ज्ञान योग में अपन जो है स्वयं मैं मेरा शरीर मान लेते हैं, है ना, कर्म, तो वो ज्ञान योग में बड़ी बाधा दी गई है। इसी प्रकार ध्यान योग में हमें आलस्य और प्रमाद का जो भाव है वो ध्यान योग में हमें बाधा के बारे में बताया गया है, बाधा है हमारे उसमें ध्यान योग में उनसे। तो भगवान यह कहते हैं विषय भोगों और कर्मों में आसक्त न होने वाले कामनाओं का सर्वथा त्याग करने वाला मनुष्य योगारूढ़ होता है, वो योग में स्थित कहा जाता है। योगारूढ़ मनुष्य को स्थायी शांति प्राप्त होती है और उनका उद्धार हो जाता है। भगवान कृष्ण जो है इस अध्याय में अपने उद्धार का साधन बताते हुए मनुष्य कहते हैं कि मनुष्य मत तू अपना उद्धार करने में
स्वतंत्र है, अतः तू अपना उद्धार कर, पतन ना कर, क्योंकि तू अपने आप ही अपना बंधु है और अपने आप ही अपना शत्रु है। अर्थात मन, यदि आपने मन को जीत लिया तो आप, मन आपका मित्र है, आपका उद्धार हो जाएगा। और मन के आप वश में हो गए, अर्थात मन के आप गुलाम हो गए, तो फिर आपका क्या, पतन का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। तो भगवान यहाँ कहते हैं कौन अपना बंधु है, अपना मित्र कौन है? यदि आपने मन को जीत लिया तो अपने आप ही अपने मित्र है, और यदि आप मन को नहीं जीत पाए तो अपने आप ही जो आप अपने बड़े शत्रु हैं। ये बात भगवान बताते हैं। फिर भगवान बताए इस प्रकार मन पर विजय प्राप्त करने का परिणाम क्या होता है। तो भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति सभी परिस्थितियों में सम रहता है। क्या रहता है? सभी परिस्थितियों में सम रहता है। वह सभी पदार्थों में सम रहता है और हर प्रकार के लोगों में वो समबुद्धि रखता है, अर्थात उसके अंदर राग, द्वेष, ईर्ष्या आदि कुछ भी नहीं रहते। फिर भगवान इसमें अध्याय बताते हैं आगे कि जो समता जो है, जो समता कर्म योग से प्राप्त होती है, वही समता ध्यान योग से भी प्राप्त हो सकती है। वही समता का भाव ध्यान योग से प्राप्त होता है। इसलिए भगवान अब ध्यान के बारे में बताते हैं। तो ध्यान के बारे में भगवान कहते हैं ध्यान योग को सिद्ध करने के लिए मनुष्य को क्या करना पड़ता है, 3-4 बातें ध्यान रखनी पड़ती है। इनमें पहली बात है, इसमें भोग बुद्धि से गए चीजों का संग्रह ना करे। पहला तो है भोग बुद्धि से चीजों का संग्रह ना करे। दूसरा है वह भीतर से इच्छा रहित हो जाए, भीतर से इच्छा रहित हो जाए, और फिर जो है उसका अंतःकरण और शरीर क्या है, वश में हो जाए, और फिर वह योगी बन जाएगा, अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए ध्यान करने के लिए वो योग हो जाएगा। तो फिर भगवान इसके बाद जो है ध्यान प्रक्रिया बताते हैं, आपको ध्यान कैसे करना है, कहाँ करना है। तो भगवान बताते हैं अपने जो उसके आसन पर या आसन पर चित्त और इंद्रियों और मन की जो है नियंत्रण करके बैठे। साथ जो रीति बताई है उसने, इस प्रकार जो है अब प्राण और अपान की वायु को नियंत्रण करके अपनी दृष्टि को नासिका के अग्रभाग पर रखते हुए परमात्मा में ध्यान लगाएं। इसके बाद फिर भगवान बताते हैं यदि इस रीति से आप ध्यान लाओगे, साथ ही साथ जो है आपका जो ध्यान योग है, ध्यान योग भगवान बताए युक्त आहार विहार, आपका जो आहार विहार और चेष्टा जो करने वाला है, साथ ही युक्त सोने वाला, मतलब संतुलित सोने वाला और संतुलित ही जागने वाला, एक संयम में का योग सिद्ध होता है। ये बात जो है भगवान करें सभी, एक बार सब अपने आप को नोट करना एक बार। तो भगवान फिर इसमें ध्यान की प्रक्रिया बताते हैं। फिर इसके बाद भगवान बताते हैं योग सिद्ध होने की कसौटी क्या है, फिर इसकी आप कैसे पता लगे हमारा योग सिद्ध होने में। तो वहां भगवान कहते हैं उससे प्राप्त होने वाले लाभ से अधिक लाभ कहीं मानने में न आए उसके, और भारी से भारी दुख से भी वो विचलित न हो। यदि ये स्थिति आती है तो व्यक्ति का क्या है, योग सिद्ध होने पर वो अग्रसर है, मतलब उसकी योग सिद्ध होने की कसौटी है। इसके बाद भगवान बताते हैं 23वें श्लोक में दुखों से संयोग जो है, दुखों से संयोग का जो वियोग करा दे, दुखों से संयोग का जो वियोग करा दे वही क्या है, योग है। दुखों से जो संयोग का वियोग करा दे वही योग है। फिर भगवान कहते हैं ऐसा जो योग है, ऐसा योग अवश्य हमें तत्परता पूर्वक प्रयास पूर्वक करना चाहिए। फिर भगवान जो है, फिर अर्जुन के मन में आता है भगवान आप इतनी बातें बता रहे हैं लेकिन मन जो है बड़ा चंचल है, मन जो है चंचल है, हम मन को कैसे नियंत्रित करें, कैसे होगा मन के द्वारा। तो भगवान बताते हैं जो चंचल मन जहां जहां से अपना विचरण करता है वहां वहां से हटाकर इसको परमात्मा में लगाएं। और फिर भगवान का जिसका मन शांत हो गया है, जिसका मन शांत हो गया अर्थात प्रशांत मन वाला, जिसका मन शांत हो गया है, ऐसा व्यक्ति क्या है, योगी सात्विक सुख को प्राप्त हो जाता है, अर्थात वो सात्विक सुख या अच्छे सुख को प्राप्त हो जाता है। फिर भगवान इसमें आगे बताते हैं भक्ति योगी के बारे में बताते हैं, भक्ति अध्यात्म और भक्तों के बारे में बताते हैं कि जो व्यक्ति सब में मुझको और मुझ में सबको देखता है, ऐसी व्यक्ति के लिए मैं कभी अदृश्य होता नहीं ना, वो मेरे लिए कभी अदृश्य होता है। और जो वह हर समय मेरा भजन करता रहता है और हर समय मुझसे ही बर्ताव करता है। तो यहाँ भगवान ने क्या भक्ति योग की महिमा के बारे में थोड़ा बताया है। फिर अगले जो श्लोक में भगवान मन की चंचलता को दूर करने के बारे में बता रहे हैं। भगवान कहते हैं मन, अर्जुन ने बताया जैसे मन जो है चंचल है तो मैं इस योग में मेरी सिद्धि नहीं देख पा रहा हूँ। तो भगवान कहते हैं अर्जुन तेरी बात ठीक है, मन चंचल है, लेकिन मन को जो है अभ्यास और वैराग्य के द्वारा नियंत्रण में, इस पर निग्रह किया जा सकता है। तो मन में जो है भगवान बताते हैं इसमें मन को वश में करने के प्रयत्न करने से ही जो है योग में सिद्धि होगी, लेकिन जो बिना वश में, यदि आप मन को वश में नहीं है आपका, तो आपका ये ध्यान योग सिद्ध होगा नहीं। इसके बाद फिर भगवान बताते हैं कि साधन में जो है, अर्जुन पूछते हैं भगवान से साधन में उसकी श्रद्धा है लेकिन प्रयत्न शिथिल है, अर्थात ऐसा जो व्यक्ति अंत समय में जो भगवान को मतलब भूल जाता हो उसकी गति क्या होती है। तो भगवान बताते हैं ऐसे जो व्यक्तियों को जिनके साधन में श्रद्धा तो है, अपना कल्याण करने का भाव है, लेकिन उनके प्रयत्न में शिथिलता है, तो ऐसे व्यक्ति कहलाता है योग भ्रष्ट। और योग भ्रष्टों का जो है इस श्लोक में भी उनकी कभी दुर्गति नहीं होती, कभी भी उनका मतलब कल्याणकारी कार्य करने वालों का कल्याण ही होता है।
उनका जो है कभी विनाश नहीं होता। वह जो योग भ्रष्ट अगले जन्म में, अगली योनियों में क्या है, ममता रहित शुद्ध श्रीमानों के घर में जन्म लेता है, ऐसे व्यक्तियों के, ताकि जहां पर वो अपनी अधूरी यात्रा को पूरी कर ले। और साथ ही यदि वो अत्यधिक ज्यादा वैराग्यवान है वो योग भ्रष्ट, तो उसका जन्म जो है सीधे ज्ञानवान योगियों के कुल में होता है। वहां पर वो क्या करता है, अपनी मतलब जो है यात्रा, अधूरी यात्रा है, उनको वहां पर आसानी से पूरी कर लेता है, और इस प्रकार वो अपनी परम गति को प्राप्त कर लेता है। और अंत में भगवान से जो अर्जुन पूछते हैं कि भगवान जो है तपस्वियों में, कर्मियों में, योगियों में सबसे श्रेष्ठ कौन है, आप तो सबकी बात बता रहे हैं। तो भगवान कहते हैं तपस्वियों में, कर्मियों में, योगियों में और सकाम कर्मियों में सबसे श्रेष्ठ योगी है, इसलिए अर्जुन तू योगी हो जा। फिर बाद भगवान कहते हैं अर्जुन, और योगियों में भी कौन श्रेष्ठ है, जो नित्य निरंतर मेरा मन लगाकर भजन करता है, वो सबसे श्रेष्ठ है। तो भगवान ने सार की बात कही थी, जो नित्य निरंतर मेरा भजन करता है वो सबसे श्रेष्ठ है। नित्य निरंतर से तात्पर्य सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक उसके मन और बुद्धि में परमात्मा के चिंतन के प्रति दृढ़ निश्चय हो, और परमात्मा का चिंतन अनवरत रूप से होता रहे उसके, वो हर कार्य में केंद्र में भगवान कृष्ण को देखे, हर कार्य में भगवान का भजन उससे रहे, केंद्र में उसके, इस प्रकार के कहते हैं भगवान ऐसा योगी मेरे उसमें सर्वश्रेष्ठ है। सहयोगी उत्तम हो, वही मेरे में उत्तम दृष्टि का सर्वश्रेष्ठ है। ये भगवान ने छठे अध्याय में बात बताई थी। अब बात आती है, अपन ने चैप्टर रिवाइज कर लिया, इस चैप्टर में से क्वेश्चन जो है अब एग्जाम होगी, अब किस प्रकार क्वेश्चन आएंगे। तो देखिए इस प्रकार के जो ये जो अध्याय, इसमें ज्यादातर इस वाले चैप्टर का एक क्वेश्चन पूछना है, उपराम चित्त का मतलब क्या है? उपराम उपराम चित्त, हम चित्त से तात्पर्य जब आपका चित्त संसार के चिंतन से मुक्त हो जाए, संसार के चिंतन से, चित्त से, संसार के चिंतन से विराम हो जाए, उसको सांसारिक चित्त प्रवृत्तियों से विराम हो जाए, अर्थात संसार का चिंतन ना करे, वो परमात्मा की तरफ लग जाए, तो उपराम हो जाता है उसको, संसारिक चिंतन से उपराम हो गया मन आपका, वो बोला जाता है उसको। ठीक है ठीक है। इसमें आपने वैसे असाइनमेंट तो किया ही होगा, जो मैंने आपको असाइनमेंट भेजा था, इसके अलावा मैंने कल ये सेंड नहीं करा, अभी जरा बच्चों से कराऊंगी। नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपने अच्छा अच्छा है। तो देखिए इसमें असाइनमेंट के अलावा और कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ, वो आप क्वेश्चन जो है देख लेंगे एक बार, तो जो है आपको ठीक रहेगा। एक तो इसमें ये आता है, जो अक्सर ये क्वेश्चन आता है, अपना उद्धार आप करें अपना पतन ना करें, इससे क्या आशय है। भगवान ने कहा ना छठे अध्याय के 5वें श्लोक में, अपना उद्धार आप करें पतन ना करें, तो इससे तात्पर्य क्या है, कौन सा श्लोक, कौन सा श्लोक भैया? 6.5 वो आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही भैया, 6.5 श्लोक है, कट कट के आ रही है, अब नहीं आ रही आवाज आप है। कौन सा श्लोक? 6.5 श्लोक है, 6.5 नहीं आ रही ना। 4-5 इसमें भगवान कहते हैं अपना, इससे क्या आशय है, अपना उद्धार आप करें, इससे आशय क्या है, मनुष्य जीवन का एकमात्र लक्ष्य क्या है, भगवत प्राप्ति। अतः मनुष्य को अपने विवेक का उपयोग करते हुए अपना लक्ष्य प्राप्त करना चाहिए, ये इसमें यहाँ आशय है। इससे अपना उद्धार आप करें अर्थात अपना विवेक का उपयोग करते हुए अपने लक्ष्य की प्राप्ति करें। एक तो ये इसमें थोड़ा प्रश्न बनता है। इसके अलावा एक जो आता है 6.23 श्लोक में आता है, दुख संयोग वियोग क्या से क्या तात्पर्य है, दुख संयोग वियोग। आज आवाज क्लियर नहीं आ रही भैया, आवाज नहीं आ रही भैया, क्लियर कट रही है, बिल्कुल नहीं आवाज आ रही। दुख संयोग वियोग से क्या तात्पर्य है, अभी आ रही है आवाज आपको? हाँ अब आई। दुख संयोग वियोग से क्या तात्पर्य है, दुख संयोग वियोग से तात्पर्य है ऐसा योग जो दुखों के संयोग से वियोग करा दे, उसे योग कहते हैं। जो दुखों के संयोग से आपका वियोग करा दे उसे योग कहते हैं। ये भी आता है इसमें। और इसमें आता है फिर मन को निग्रह करने का भगवान ने क्या उपाय बताया है। अर्जुन ने जब पूछा था मन चंचल है इसको तो कैसे निग्रह में करें, तो भगवान ने बताया अभ्यास और वैराग्य के द्वारा मन को नियंत्रण में किया जा सकता है, निग्रह में किया जा सकता है ना, ये आता है इसमें। और जी फिर जो है योग भ्रष्ट के बारे में आता है, योग भ्रष्टों की क्या गति होती है, उनके बारे में आता है, इनका जो कोई भी दुर्गति नहीं होती, इनका जो अगले जन्म में अपनी यात्रा पूरी करने का भगवान इनको अवसर देते हैं। ये बात भी जो है इसमें कई बार आती है। साथ में एक जो महत्वपूर्ण इसमें बात है ये आती है, भगवान की जो है मत में सर्वश्रेष्ठ योगी कौन है। तो भगवान कह रहे हैं संपूर्ण योगियों में या श्रद्धावान भक्त में जो मुझ में तल्लीन होकर मुझे मन लगाकर मेरा भजन करता है वह मुझे सबसे प्रिय है। ये इसमें जो बातें अक्सर आपको जो है एग्जाम में आ सकती हैं, आती हैं ऐसी बातें, है ना। इसको बाकी तो असाइनमेंट जो आपने कर लिया होगा, है ना। जी हाँ वो तो कर लिया। तो ये 6वां अध्याय है। अब अपन लेते हैं अगला, इसके बाद 5वां अध्याय। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु जी। एक मोनी जी बोले। हाँ प्रभु जी, मैं पिछली क्लास नहीं ली थी, मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, इसलिए तो मुझे थोड़ा सा शुरू में ये आत्म संयम का वो में समझाना।
देखिए आत्म संयम योग में क्या है, भगवान ने सबको विधियां बताई हैं, मतलब आपको जो ज्ञान युग की मार्ग में या ध्यान के मार्ग में चलने के लिए आपके मन बुद्धि इंद्रियों को हम कैसे संयमित करें, मन बुद्धि इंद्रियों को हमको संयमित करना होगा। इन संयमित करने के लिए भगवान ने सबसे पहले बताया आपकी जो है सभी कर्मों की जो फल की इच्छा का त्याग करके आप कर्म करें। क्या करें? कर्मों की फल की इच्छा का त्याग करें, कर्म करें, ये बात भगवान ने बताई है। फिर भगवान कहते हैं आपका अपना उद्धार करने वाले आप ही हैं, अपना उद्धार करने वाले आप ही हैं। यदि आप अपने विवेक का उपयोग करेंगे, तो विवेक का उपयोग करें, लक्ष्य प्राप्ति कर लेंगे, तो आप जो है आपका अपना मन आपका जो है आपका मित्र हो जाएगा। और यदि आप अपना विवेक का उपयोग ना करके अपना पतन कर बैठेंगे, तो आपका फिर ये जो मन अपने आप का शत्रु हो जाएगा। तो भगवान कहते हैं मन ही आपका सबसे बड़ा शत्रु है और मन ही आपका सबसे बड़ा मित्र है। ये बात भगवान ने बताई थी। फिर भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति जो मन को जीत लेता है वो क्या समता में रहता है, उसमें राग देश आसक्ति ममता क्या धीरे धीरे खत्म हो जाती है। ये बात बताने के बाद फिर जो है भगवान कहते हैं, अर्जुन पूछता है भगवान से, भगवान जो आपने ये सब बातें बताई, तो मन को चंचल है, मन को हम कैसे नियंत्रण करें? मन तो मेरे को ऐसा लगता है जैसे हम आसमान की वायु है, आकाश की, इसको मुट्ठी में पकड़े नहीं पकड़ सकते, तो ऐसे मन को हम नियंत्रण में नहीं कर सकते। इसका कोई तरीका बताओ ताकि मन भी हमारा भगवान नियंत्रण में हो जाए। तो भगवान कहते हैं अर्जुन मन को नियंत्रण करना के दो तरीके हैं, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास और वैराग्य। आप अभ्यास करें परमात्मा का चिंतन का, बार बार चिंतन करते रहे परमात्मा से, तो परमात्मा के चिंतन से क्या होगा, आपका जो अंदर का कलमश जो है अंतःकरण के कामना ममता आसक्ति लोभ लोभ द्वेष है, ये क्या अपने आप इनसे अंतःकरण आपका शुद्ध हो जाएगा। तो भगवान कहते हैं आपको निरंतर चिंतन का फायदा क्या होगा, आपका अंतःकरण निर्मल हो जाएगा, निर्मलता को प्राप्त हो जाएगा। इससे फिर आपको जो है मन आपका वश में आ जाएगा। भगवान कहते हैं कि गीता में इसका ध्यान योग का उद्देश्य क्या है, मन की एकाग्रता, ध्यान की एकाग्रता अपितु अंतःकरण को शुद्ध करना उद्देश्य है ध्यान योग का। ये बात बताते हैं। इसके बाद अर्जुन पूछता है भगवान आप तो ध्यान की बात बता रहे हैं, पहले आपने कर्मयोग के बारे में बताया, उससे पहले आपने ज्ञान योग बताया, इन सब में श्रेष्ठ कौन है? कर्मियों में ज्ञान योगियों में श्रेष्ठ कौन? तो भगवान कहते हैं सकाम कर्मियों में योगियों में ज्ञानियों में कौन श्रेष्ठ है? योगी श्रेष्ठ है, अर्थात निष्काम कर्म करने वाला श्रेष्ठ है। इसलिए अर्जुन तू निष्काम कर्म करने वाला बन जा। फिर भगवान कहते हैं और उन निष्काम कर्म करने वालों में भी जो निरंतर मेरा भजन करता है, मन लगाकर मुझ में तल्लीन होकर मन बुद्धि से मेरा चिंतन करता है, वो मेरे मत में सर्वश्रेष्ठ योगी है। इसलिए अर्जुन तू भजन करने वाला बन जा। ये इसमें सार जो है बताया 6वें अध्याय भगवान ने, ये है इसका ध्यान योग कैसे जो है। फिर इसमें भगवान ने बीच में ये बताया था कि हमको बॉडी स्ट्रेट करके बैठे, उसके असर पर से ध्यान करें, भगवान में चिंतन लगाए, गर्दन को सीधा रखें, हमारी नजर को नासिका के अग्रभाग पर रखें, प्राण अपान व्यान उदान को कुंभ रेचक फिजिकल जो ध्यान की क्रिया ये बताइए। बाकी इसमें ये है 6ठे अध्याय में ना, तो इसको आप और देख ले एक बार। कोई भी आपकी और शंका हो ना तो मेरे को आप जो है मैसेज कर सकते हैं, बता सकता हूँ, बता दूंगा इसमें जो भी आपका क्वेश्चन कोई हो ना। बाकी ये है इसमें बता दिया मैंने आपको मोस्टली था। और फिर भी आपके मन में कोई जिज्ञासा हो तो मेरे को आप मैसेज कर देना, इस 7 दिन आपके पास है ना, बता देंगे। अभी आता है 5वां अध्याय, इसके बाद लेते हैं अपन चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर जो 5 था कर्म संन्यास योग, कर्म संन्यास योग। इसमें जो भगवान से अर्जुन ने से भगवान ने पूछा था कि कर्मयोग और सांख्य योग में दोनों में श्रेष्ठ कौन है। तो भगवान ने इस अध्याय में क्या कर्मयोग और सांख्य योग का विश्लेषण करके अपने कर्मयोग की श्रेष्ठता और सहजता सिद्ध की है। भगवान ने इस अध्याय में पहले बात तो कर्मयोग और सांख्य योग के बारे में बताते हुए बताया कि जो कर्मयोग है वो सहज है, सरल है, क्योंकि वास्तविक संन्यास जो है भीतर से संसार के आश्रय का त्याग है। राग द्वेष पूर्वक जो विषयों का सेवन करते हैं तो वास्तव में वो त्याग या योग नहीं है। यह भगवान कहते हैं कर्मयोग और सांख्य योग दोनों का फल एक ही है, दोनों से एक की प्राप्ति होती है। और कर्मयोग के बिना सांख्य योग और सांख्य योग के बिना कर्मयोग सिद्ध नहीं होता। दोनों ही योग, क्योंकि गीता जो है त्रिवेणी है, गीता में तीन योग के बारे में ये सब एक दूसरे से योग जो है जुड़े हुए हैं। क्योंकि सांख्य योग में तो क्या है, भगवान कहते हैं सांख्य योग में आपको राग द्वेष का त्याग करना आवश्यक है, इसके बिना परमात्मा की प्राप्ति होती नहीं। लेकिन कर्मयोग में जो है, कर्मयोग के बिना ये सांख्य योग आपका क्या सिद्ध होगा नहीं। अर्थात जब तक आपके कर्मों में निष्कामता नहीं आएगी, आपके जो है अंदर ज्ञान का उपयोग नहीं होगा, आपका ज्ञान का उपयोग नहीं हो पाएगा, आपके ज्ञान का जो है या आपके कर्मयोग का जो निष्कामता का फल जो है, निष्कामता का फायदा दूसरे लोगों को संसार को नहीं मिलेगा, तब तक आप ज्ञान मार्ग के अधिकारी नहीं होंगे। तो पहले आपको ज्ञान मार्ग क्या कर्म योग के प्रस्ते पाना है, कर्मयोग की पालना करनी है निष्कामता के लिए। उससे हमारा निष्काम करते करते हमारा जो है अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा और फिर हम जो है ज्ञान मार्ग के अधिकारी हो जाएंगे। ये बात भगवान बताते हैं इसमें। फिर भगवान कहते हैं कर्मयोगी के कर्म करने का ढंग आसक्ति का त्याग करके कारणों के द्वारा अंतःकरण शुद्धि के लिए कर्म करता है और वह स्थायी शांति को प्राप्त करता है, परंतु सकाम कर्मी कामना के कारण बन जाता है। भगवान यही सकाम कर्मी और कर्मयोग की भगवान ने बताइए।
सकाम कर्मी जो है बन जाता है कर्मों के फल के द्वारा, और जो योगी है निष्काम कर्म करने वाला वो क्या है, निर्बाध रूप से अपना कर्म करता रहता है। फिर भगवान बताते हैं चूंकि सांख्य योगी जो है न तो कर्म करता है और नहीं करवाता है, फिर भगवान उसे कैसे करवाते हैं, उसके तरह भगवान बताते हैं कि मनुष्य भगवान जो है मनुष्य में न तो कर्तापन की नहीं कर्म फल की संरचना करते हैं, वे मनुष्य के पाप पुण्य को भी ग्रहण नहीं करते। जब वे न कुछ करते हैं न किसी से कुछ करवाते हैं तो फल के भागी कैसे हो सकते हैं, परंतु अज्ञानता के कारण जीव जो है मोहित हो रहा है और मोहित होकर ही अपने आप को जो है कर्ता मान रहा है। ऐसा जो है भगवान बताते हैं, ऐसा जिन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया उसके बारे में भगवान कहते हैं कि वह परमात्मा से जो है अभिन्नता का अनुभव कर लेता है और साथ साथ में समता रूपी भाव में आ जाता है। और फिर भगवान कहते हैं जो इसमें समता रूपी भाव करने के बाद सुखी कौन और दुखी कौन, जिसने जो है इंद्रिय विषयों से पैदा होने वाले सुखों के बारे में जो समझ गया है ना, इंद्रियां और विषयों के संयोग से पैदा होने वाला जो अनित सुख है उनके बारे में वो बताते हैं वो दुख के कारण है। इसलिए विवेकशील मनुष्य जो है इंद्रियों और विषयों के सुख में राग नहीं करते। जिसने जीते जी काम और क्रोध के वेग को सहन कर लिया है ना, वो कौन है, नरों में सुखी है। मन की मांग, क्रोध की क्रिया और काम को वेग को सहन करना सीख गया है, वो क्या नरों में योगी है और सुखी है। और दुखी कौन है, जो संसारिक विषयों या इंद्रिय विषयों की तृप्ति के प्रति लालच रहता है, वो संसार में दुखी है। फिर भगवान सुखी होने का उपाय भगवान ने बताया काम और क्रोध के वेग को सहन करना है। और फिर भगवान कहते हैं नरक का जो है द्वार बताया, काम और क्रोध को भगवान ऐसे फिर नरक का द्वार बताया है। फिर इसके बाद जो है भगवान कहते हैं ध्यान योग से भी स्थायी शांति प्राप्त हो सकती है। आगे जो अपन छठवां अध्याय पढ़ा, फिर भगवान कहते हैं इसमें सभी यज्ञ और कर्मों का फल और सभी यज्ञ तप कर्मों का फलों का भोक्ता कौन है, मैं हूँ। ऐसा जो व्यक्ति जान लेता है अर्थात सभी पुण्य कर्मों को या सभी अपने स्वाध्याय क्रियाओं को मेरे को अर्पण कर कर ऐसा व्यक्ति क्या है शांति को प्राप्त हो जाता है और उसका क्या है जो है कल्याण के मार्ग पर वो अग्रसर हो जाता है। ये भाग भगवान ने मोटी मोटी बातें इस अध्याय में बताइए, 5वें अध्याय में। तो पहली बात इसमें ऐसा व्यक्ति जानता है सभी यज्ञों और तपों के भोक्ता भगवान है, ऐसा व्यक्ति क्या है नैतिक शांति को प्राप्त हो जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण है सुखी कौन, सुखी कौन है जिसने काम और क्रोध के वेग को सहन करना सीख लिया है ना। और दुखी कौन है, जो संसारिक इंद्रियों के सुखों के प्रति लालायित रहता है, वो क्या है, दुखी है। और दोनों योगों में कौन श्रेष्ठ है, कर्म योग सांख्य योग में सांख्य योग सहज है, सरल है। और साथ ही दोनों ही योग प्राप्ति का फल भी एक है, लेकिन कर्म योग के बिना ज्ञान योग क्या है, सिद्ध नहीं होता। जब तक कर्मों में हमारे निष्कामता नहीं आएगी तब तक हमारा जो है ज्ञान योग सिद्ध नहीं होता। ये इस अध्याय में भगवान बताते हैं। बाकी जो है इसमें क्वेश्चन आपने असाइनमेंट तो किए होंगे, असाइनमेंट के अलावा इसमें और कुछ क्वेश्चन है वो अपन थोड़ा देख लेते हैं। इसमें एक तो इसमें क्या आता है जो 5:25 में जो श्लोक में सर्वभूत हितेरता, सर्वभूत हितेरता, सर्वभूत हितों से क्या तात्पर्य है, जो सभी के हितों की चिंता करने वाला हो, संपूर्ण प्राणियों के हित में रतो, वो कहता है सर्वभूत हिते रता, है ना। फिर इसमें यही पूछते हैं सभी यज्ञ और तपों के भोक्ता कौन है, भगवान है, ये अपन बता दिया अभी। और एक पूछते हैं इसमें जो है भक्ति योग, भक्ति जो मार्ग का साधक है उसकी तुलना भगवान ने किससे की है। भक्ति मार्ग का जो साधक है वो संसार में सभी काम करते हुए तुलना किसकी की है, उसकी की है जल में कमल के पत्ते की तरह। जैसे जल में कमल का पत्ता रहता है वो क्या पानी लिप्त नहीं होता, इसी प्रकार भक्ति योगी भी संसार में कर्म करता हुआ लिप्त नहीं होता। ये इसमें आती है। और बाद में जो है इसमें बताते हैं भगवान कर्म योग के बिना सांख्य योग सिद्ध होना कैसे कठिन है, इस बारे में बताते हैं कि बिना कर्म योग के जो है आसक्ति दूर नहीं होती और बिना सुखासक्ति को मिटाए हमें ज्ञान योग की ऊंची ऊंची बातें हमारे समझ में आ नहीं सकती। 6वें श्लोक में 5.6 में ये बात है। तो दोनों में जो है सहज सरल कर्म योग है, ये अपन पढ़ी चुके हैं। और इसके अलावा जो है इसमें जो है एक दो क्वेश्चन ये भी आते हैं जो है कर्म योग आसक्ति का त्याग करके मन बुद्धि के द्वारा किसके लिए कर्म करते हैं, वो केवल अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं, वो अंतःकरण की शुद्धि के लिए, ना कि अपने फल के लिए, है ना, ये आता है। और जो इंद्रियों से विषयों के जो पैदा होने वाले सुख क्या है, वो अनित्य है, नासवान है ना, भोगी, उनमें क्या है जो बुद्धिमान लोग होते हैं उनमें रमण नहीं करते हैं, ये इसमें होता है। फिर अक्षय सुख की प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा क्या है, जो अक्षय सुख है भगवान का इंद्रियातीत गुणातीत सुख है, उसमें सबसे बड़ी बाधा क्या है, हमारे संसार में सुखासक्ति या संसार में अंतःकरण में सांसारिक महत्व बुद्धि का होना, ये हमारी सबसे बड़ी उसमें बाधा है अक्षय सुख में। ये इसमें 5वें अध्याय में आती है बातें। और कोई इसमें आपका 5वें अध्याय में संबंधी कोई और आपकी क्वेरी हो तो बताएं, आप हिंड्रेज करें, अभी चर्चा कर लेते हैं। और नहीं करना। हाँ संतोष जी बोले। संतोष जी बोल रही हैं कुछ।
चलिए अब अध्याय 4 पर आते हैं अपन। अध्याय 4 पर आते हैं अपन। ज्ञान कर्म संन्यास योग। ज्ञान कर्म संन्यास योग। भगवान इस ज्ञान कर्म संन्यास में देखिए, पहला तो उसमें अपने कर्मयोग, जो कर्मयोग का सिद्धांत चल रहा है, इसकी अनादिता बताते हैं कि अर्जुन ये कर्मयोग जो है ना बहुत पहले से चला आ रहा है, कई 5000 वर्षों से, अधिक वर्षों से, कई हजार वर्षों से पहले से चला आ रहा है। ये सबसे पहले मैंने ज्ञान क्या सूर्य को दिया था, है ना। सूर्य ने एक अपनी परंपरा में चलाया। ये क्या कालांतर में ज्ञान क्या लुप्त प्राय हो गया था, इसलिए मैं अभी तुम्हें, चूंकि तुम मेरे भक्त हो, सखाओ, इसलिए मैं तुम्हें जो है ज्ञान पूरा दोबारा से मैं सुधार रहा हूँ, उस परंपरा वाले ज्ञान को। ये बात बताते हैं भगवान। फिर इसके बाद जो है अर्जुन जो है, अर्जुन के मन में आता है भगवान सूर्य तो बहुत पुराना है, आप तो नए, तो भगवान फिर अपनी जन्म की दिव्यता के बारे में बताते हैं। जन्म की दिव्यता बताने के साथ साथ भगवान अपने कर्मों की दिव्यता के बारे में बताते हैं कि अर्जुन मेरे जन्म और कर्म दोनों दिव्य हैं। जो इनको जान लेता है वो क्या तब से एक बार जान लेता है इनको, क्या मेरे अविचल भक्ति योग में स्थित होता है, वह दोबारा पुनर्जन्म को प्राप्त होता नहीं। ये भगवान ने इसमें शुरू में अध्याय बताया। अपन जो डेली प्रार्थना करते हैं, 4 शुरू में करते हैं ना, अजो अपनी सन्निव्यात्मा से लेकर और पूतमत भाव मागता तक, वो सभी इसी अध्याय से ली गई। 4 अध्याय से भगवान के जन्म और कर्मों की दिव्यता के श्लोक है। ये बात जो है भगवान इसे बताते हैं। फिर भगवान इसे बताते हैं देवता की उपासना कौन करता है। बताते हैं इसमें देवता की उपासना कौन करता है। जो सकामी लोग हैं, है ना, जो विषय जन सुख चाहते हैं, शीघ्र सिद्धि चाहते हैं, ऐसे लोग भगवान की बजाय देवता की उपासना करते हैं, है ना। लेकिन अंततः वो उनकी कामनाएं पूर्ति मेरे द्वारा ही की जाती है, ऐसा भगवान इसे बताते हैं। फिर भगवान कहते हैं मेरे द्वारा 4 वर्णों की रचना की गई है, और परंतु मुझे उस रचना रूपी कर्म में फल की इच्छा नहीं होती, इसलिए मैं उन कर्मों से बनता नहीं। इस प्रकार मनुष्य बिना फल की इच्छा के कर्म करे तो वो भी क्या कर्मों के फल से नहीं बंधेगा। ये बात जो है भगवान ने इसे बताई है। इसके बाद भगवान जो है कर्म योग करने की विधि बताते हैं। इसमें अर्जुन तुझे कर्म कैसे करने चाहिए, 3 तरह के भगवान कर्म बताते हैं, कर्म, अकर्म और विकर्म। भगवान कहते हैं अर्जुन तुझे कर्म का तत्व जानना चाहिए, अकर्म का तत्व जानना चाहिए और विकर्म का तत्व भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति बड़ी गहन है। इसमें क्या अच्छे अच्छे विद्वान भी क्या है मोहित हो जाते हैं। तो कर्म, अकर्म और विकर्म, है ना, ये इसमें आ गया था। फिर भगवान कहते हैं इसमें विधि क्या बताते हैं, फिर इनकी समस्त कामनाओं को त्याग कर या सभी कामनाओं से रहित होकर विवेकपूर्ण संपूर्ण कर्मों को करना चाहिए। कर्मों का संबंध शरीर संसार के साथ है, हमारे स्वरूप के साथ नहीं। भगवान क्या कहते हैं, कर्मों का संबंध शरीर और संसार के साथ है, हमारे स्वरूप के साथ उनका संबंध नहीं है। इसलिए हमें कर्म और कर्म फल में आसक्ति या इनके फल में इच्छा नहीं रखनी चाहिए। ये बात जो भगवान बताते हैं। फिर भगवान कहते हैं ऐसा जो कर्मयोगी है, ऐसा कर्मयोगी जो कर्म फल की आसक्ति नहीं रखता, उसमें क्या उसका अंतःकरण वश में रहता है, और वह बाहर के पदार्थों और धन के संग्रह में नहीं करता, और ना ही कोई भीतर से वो भौतिक कामना करता है। ऐसे बाकी भक्ति के बारे में बताते हैं। वह हमेशा समता में रहता है, और समता में रहते हुए भी वो जो है राग द्वेष आदि सबसे रहित रहता है, और ऐसा वो यज्ञ के लिए कर्म करता है। वो किसके लिए कर्म करता है, वो यज्ञ के लिए कर्म करता है, ऐसा योगी। फिर भगवान कहते हैं ज्ञान योग के बारे में। भगवान इस प्रकार जो है व्यक्ति जो है आसक्ति रहते हुए कर्म करता है, तो वह जो है समता को प्राप्त हो जाता है। फिर इसकी विधि बताते हैं ज्ञान के बारे में बताया भगवान। ज्ञान के बारे में, ज्ञान जो है ना, भगवान कहते हैं उस ज्ञान के द्वारा तू जो है ज्ञान रूपी नौका के द्वारा संपूर्ण पापों से तर जाएगा। तो यहाँ भगवान ज्ञान योग की महिमा बताते हैं। एक बार भगवान के ज्ञान में स्थित हो गया या अपने स्वरूप के ज्ञान में स्थित हो गया, तो ऐसा व्यक्ति के क्या सभी पापों का भस्म हो जाते हैं। तो भगवान बताते हैं फिर इसके बाद इस ज्ञान को प्राप्त करने की विधि। तो इस ज्ञान को प्राप्त करने की विधि भगवान बताते हैं कि तुझे तद विधि प्रणिपाते, है ना, महापुरुषों के पास जाकर विनम्रता प्रश्न करके, उनको दंडवत प्रणाम करके, अपने कल्याण का भाव रखते हुए जिज्ञासा पूर्वक प्रश्न करने चाहिए। फिर वो महापुरुष तुम्हारी जिज्ञासा को शांत करेंगे और तुम्हें उस ज्ञान की प्राप्ति कराएंगे। तो उस प्रकार उस ज्ञान को प्राप्त होकर जो है अर्जुन, आप जो है ज्ञान कर्म संन्यास योग पे आपकी सिद्धि हो जाती है। फिर ज्ञान प्राप्त करने के लिए मनुष्य को क्या बताया भगवान तरीके, जितेंद्रिय होना चाहिए, साधन परायण और श्रद्धावान। जितेंद्रिय, साधन परायण और श्रद्धावान। भगवान कहते हैं इस ज्ञान में किसी की श्रद्धा नहीं है या संशय आत्मा है, संशय करता हो इस बातों पर, गुरु और शास्त्रों पर संशय करता हो, तो ऐसा व्यक्ति ना तो इस श्लोक में ना परलोक में सुखी रहता है, अपितु उसका क्या है, पतन हो जाता है संशय आत्मा का। जो भगवान की वाणी में संशय करता है उस आदमी का पतन हो जाता है, ना तो इस श्लोक में ना उस श्लोक में वो सुखी रहता है। इसलिए अर्जुन से कहते हैं अर्जुन तू समता का आश्रय लेकर और अपने इस
अज्ञान का ज्ञान रूपी तलवार द्वारा छेदन करके संशय का नाश करके तू कर्तव्य कर्म कर, और इस प्रकार तू कर्तव्य कर्म करता हुआ निसंदेह परमात्मा को प्राप्त होगा। ये बात जो है चौथे अध्याय में भगवान बताते हैं। मैंने आपको समराइज कर दिया है। अब आती है प्रश्न की बात। इसमें जो प्रश्न है एग्जाम में जो आपके एग्जाम के हिसाब से प्रश्न आते हैं, पहला प्रश्न तो इसे महत्वपूर्ण बनता है। भगवान ने इसको उत्तम रहस्य कहा है कर्मयोग को। कर्मयोग को उत्तम रहस्य क्यों कहा है भगवान ने? क्योंकि इन्हीं कर्मों के द्वारा व्यक्ति, जिन कर्मों के द्वारा व्यक्ति बन जाता है सकाम भाव से करके, उन्हीं कर्मों को व्यक्ति यदि निष्काम भाव से करे तो वो बंधन से मुक्त हो सकता है। इसलिए भगवान ने कर्मयोग के रहस्य को उत्तम कहा है, उत्तम रहस्य कहा है कर्मयोग को। ये चौथे अध्याय का तीसरा श्लोक होता है 4.3। फिर भगवान ने कहा कि मेरे द्वारा गुणों और कर्मों के विभाग पूर्वक 4 वर्णों की रचना की गई है, लेकिन मैं उनसे नहीं बनता, ना मैं फंसता हूँ। क्यों नहीं फंसता मैं इनमें? क्योंकि भगवान कहते हैं मेरी इन कर्मों के, जो मैं कर्म करता हूँ, इस कर्मों के फलों मेरी इच्छा नहीं है, इसलिए मैं इनमें लिप्त नहीं होता और मुझे इनका कोई बंधन होता नहीं। ये जो है बात, इसमें आपको भगवान क्यों नहीं फंसते रचना करने के बाद? क्योंकि भगवान को इनसे इच्छा नहीं है, परवाह नहीं है फल की, इसलिए भगवान लिप्त भी नहीं होते। फिर जो है भगवान कहते हैं कर्म तत्व को भली भांति, भगवान से कहा ना अर्जुन से भगवान ने कहा है अर्जुन कर्म का तत्व जान, अकर्म का तत्व जान, क्योंकि कर्मों की गति बड़ी गहन है, तुझे सभी कर्मों का तत्व जानना चाहिए। फिर प्रश्न आता है क्यों जानना चाहिए कर्मों का तत्व भली भांति, क्यों जानना चाहिए, क्या लाभ होगा? कर्मों के तत्व जानने से लाभ क्या होगा? मनुष्य जो है अशुभ संसार बंधन से मुक्त हो जाएगा। मनुष्य अशुभ संसार बंधन से मुक्त हो जाएगा कर्तव्य कर्मों के तत्व को जानकर। ये इसमें बात आती है। फिर से प्राण बताया भगवान ने, 5 प्राण आते हैं ना, 5 प्राण, और यज्ञ के बारे में बताया यज्ञ करें। जो अपने 12 प्रकार के यज्ञ पढ़े थे, इसमें यज्ञों के बारे में बताते हैं 5 प्राण कौन कौन से हैं, है ना? प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, ये 5 प्राण है। फिर इसमें 4 संप्रदाय की बात आई थी परंपरा वाले इसमें श्लोक में। 4 संप्रदाय कौन कौन से हैं अपने? श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय और रुद्र संप्रदाय और कुमार संप्रदाय या निम्बार्क संप्रदाय, ये संप्रदाय के बारे में आता है। फिर इसमें 12 जो यज्ञ थे, 12 यज्ञ में कोई भी 5-4 यज्ञों के नाम पूछ लेते हैं अक्सर, तो आपको यज्ञ होने चाहिए। 12 जो यज्ञ बताए इसमें अपन ने 4.24 अध्याय 4.24 से 4.30 तक जो भगवान ने 12 प्रकार के यज्ञ बताए, द्रव्यमय यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, अभिन्नता रूपी यज्ञ, इंद्रियाग्नि रूपी यज्ञ, संयम रूपी यज्ञ, समाधि रूपी यज्ञ, द्रव्यमय यज्ञ, तपोमय यज्ञ, जप यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय रूपी प्राणायाम रूपी यज्ञ, स्वाध्याय रूपी यज्ञ और स्तंभ वृत्ति प्राणायाम रूपी यज्ञ। इस प्रकार 12 यज्ञों का नाम भगवान ने बताया था। इनमें कोई 4-5 यज्ञ आपको जो है आने चाहिए, इनके बारे में अक्सर आता है प्रश्न। और साथ ही भगवान कहते हैं जो कर्म में अकर्म देखता है उसके क्या तात्पर्य है? जो कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है, इनका भी तात्पर्य भगवान पूछते हैं कई बार। तो कर्म में अकर्म देखने से तात्पर्य है कर्म करते हुए कर्म फल में निर्लिप्त रहना, कर्म करते हुए कर्म फल में निर्लिप्त रहना, ये तो कर्म में अकर्म देखना। और अकर्म में कर्म देखना क्या है? कर्तव्य अभिमान और फल इच्छा का त्याग करके कर्म करना। ये कई बार जो है इसमें आ जाता है, कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म। इसके अलावा जो है इसमें आता है ज्ञानी जन, पंडित या बुद्धिमान। आपके असाइनमेंट में क्वेश्चन होगा किसको कहते हैं पंडित या बुद्धिमान? जिसने सभी अशुभ संकल्पों, संसारी संकल्पों का त्याग कर दिया है ना? इसके सभी कर्म जो है कामना आसक्ति रहित है, ऐसा व्यक्ति जो ज्ञानवान या पंडित कहलाता है। कर्म के कितने भेद हैं? अंतःकरण अपने करने की भाव के अनुसार कर्म, अकर्म और विकर्म, 3 प्रकार के कर्मों के भेद हैं। ये भी इसमें जो है कई बार पूछ लेते हैं। फिर जो है भगवान ने जो यज्ञ बताया, 12 प्रकार के यज्ञ बताए, इन यज्ञों में क्या है मतलब मोस्टली वर्णन क्या है? कर्म करने में अकर्म का वर्णन है यज्ञों में, कर्म करने में अकर्म का जो है वर्णन किया गया है यज्ञों में, ये इसमें आता है। और एक इसमें पूछा जाता है अक्सर विवेकहीन और जो संशय आत्माएं, विवेकहीन जो श्रद्धा रहित जो संशय आत्मा है, उनका क्या पतन हो जाता है ना? उनका पतन हो जाता है, ना तो इस लोक में सुखी रहते हैं ना वो परलोक में सुखी रहते हैं, ऐसे व्यक्तियों का पतन हो जाता है। भगवान कब कब प्रकट होते हैं? भगवान का अपीयरेंस कब कब होता है? जब जब धर्म की हानि, अधर्म की वृद्धि होती है, साधु की रक्षा करने के लिए और धर्म की भलीभांति स्थापना करने के लिए भगवान का अवतरण होता रहता है। ये जिसका भगवान का उपदेश देने का क्रम है। भगवान ने सबसे पहले सूर्य से कहा था, फिर सूर्य ने कहा व्यवस्थित मनु से कहा था, और मनु ने किससे कहा था? राजा इक्ष्वाकु से कहा था। ये परंपरा के बारे में आपको पता होना चाहिए। भगवान ने पुरातन योग जो है लुप्त हो गया, फिर अर्जुन को क्यों सुनाया? क्यों सुनाया भगवान ने अर्जुन को ये योग? क्योंकि अर्जुन भगवान के भक्त थे और भगवान के सखा थे, है ना? ये अर्जुन को भगवान ने इसलिए योग सुनाया। और
भगवान के अवतारों के बारे में क्या है, भगवान के अवतार जो है जन्म कर्म अवतार क्या दिव्य है ना। तो भगवान अवतार जितनी बार भगवान को आशा पड़ती है, भगवान अपनी इच्छा से भगवान प्रकृति को अधीन करके कभी भी अवतार ले सकते हैं, प्रकृति को अधीन करके। और अपना अवतार क्या है, अपन जब जन्म होता है प्रकृति के अधीन होकर होता है, और भगवान प्रकृति को अधीन करके अवतार लेते हैं। ये बात भी जो है इसमें आपको आना चाहिए। और अपनी प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना के जो श्लोक है 4.6 से 4.10 तक श्लोक आते हैं ना, ये भी थोड़ा आपको ध्यान होना चाहिए। ये इसमें चौथे अध्याय में खास खास बातें हैं। और आपको कोई इसमें शंका हो तो बताएं आप चौथे अध्याय में, चौथे अध्याय में संबंधित कोई प्रश्न, आपका ज्ञान कर्म संन्यास योग से संबंधित कोई प्रश्न हो तो बताएं। चले फिर आगे चलते हैं हम चैप्टर 3 कर्मयोग। कर्मयोग के बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं थोड़ी। देखिए कर्मयोग में जो है ना, कर्मयोग में भगवान कर्मयोग में अर्जुन को क्या है, अर्जुन को भिन्न भिन्न रीतियों के माध्यम से, भिन्न भिन्न कर्म करने की रीतियों के माध्यम से कर्म करने की विधि बताते हैं भगवान। कर्मयोग के द्वारा अर्जुन को जो उचित ऋषि के द्वारा, प्रॉपर मेथड के द्वारा भगवान कर्म करने की विधि बताते हैं। उनके अनुसार मनुष्य को कर्म करते समय क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, मनुष्य को कर्म करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये बात जो है भगवान इस अध्याय में अर्जुन को बता रहे हैं, कर्मयोग नामक अध्याय में। इस अध्याय में भगवान जो है अर्जुन से कहते हैं, पहला तो इसमें क्या, कर्मों को किए बिना न तो निष्कामता की प्राप्ति होगी, ना ही आपको सिद्धि की प्राप्ति होगी। इसलिए कर्म करना बहुत अनिवार्य है, और इसको यदि नहीं करोगे तो शरीर का निर्वाह भी नहीं होगा, है ना। कर्म तो करना है, ये बात जो है भगवान पहले से बताते हैं। फिर भगवान बताता है कर्म तो सबको हर्षण करना पड़ेगा, मनुष्य बिना कर्म किए बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता। मनुष्य मात्र जो है बिना कर्म किए एक क्षण भी नहीं रह सकता। जब क्योंकि मनुष्य जो है प्रकृति के गुणों से संबंध जोड़े रखता है, अपने आप को प्रकृति का अधीन समझता है, और प्रकृति के गुण जो है उसे कर्म करवाते हैं। अब भगवान से ना, भगवान तो कैसा बोलते हैं, मनुष्य कर्म करवाते हैं। इसके बाद जो है फिर भगवान इसे बताते हैं कि जो मानसिक चिंतन करते हैं अपन, मानसिक चिंतन करते हैं, बाहर से तो अपन नहीं करते लेकिन अंदर अंदर चिंतन करते हैं, तो मानसिक चिंतन भी कर्म है, मानसिक चिंतन भी अपने कर्म है। जो हठपूर्वक कर्मेंद्रियों को कर्म करने से रोककर मन को विषयों के चिंतन में लगाता है, उसके भगवान ने क्या है, मिथ्याचारी कहा है। जो कर्मेंद्रियों को हठपूर्वक रोककर मन के द्वारा विषयों का चिंतन करता है, मतलब मनी मन जो है रस का, इंद्रियों रस का पान करता है, वो मिथ्याचारी है, और वो आंतरिक कर्म करने वाला, या उसके कर्म भी काउंट होते हैं, मानसिक कर्म भी, मानसिक चिंतन भी उसके कर्मों में काउंट होता है। तो भगवान कृष्ण जो है अर्जुन को आज्ञा दे रहा है, वह कर्तव्य कर्म करें, क्या करें, वह अपने कर्तव्य कर्म करें, क्योंकि उसके कर्तव्य कर्म क्या यथार्थ होते हैं, कर्तव्य कर्मों के अतिरिक्त जो भी कर्म करेगा अर्जुन, कर्तव्य कर्मों के अतिरिक्त जो भी अपन कर्म करेंगे वो क्या बंधनकारी होंगे। अतः मनुष्य को आसक्ति रहित होकर कर्तव्य कर्म करने चाहिए, इससे वह कल्याण को प्राप्त हो जाएगा। कर्तव्य कर्म परमात्मा के लिए करने होते हैं, संसार के लिए। अब बता दें कौन कौन से कर्तव्य है, कौन कौन से एक कर्तव्य है ना, कौन कौन से कर्तव्य है, कौन कौन से एक कर्तव्य है। इसे जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, शास्त्रों का आश्रय लेना पड़ेगा, भगवत गीता का आश्रय लेना पड़ेगा, क्योंकि गीता सभी शास्त्रों का सार है। अतः कर्तव्य एक कर्तव्य के लिए हमें भगवत गीता के तक सम्मुख होना पड़ेगा। फिर भगवान बताते हैं कर्तव्य पालन करने वालों को कर्तव्य पालन करने की सामग्री कहाँ से मिलती है, देवताओं से मिलती है। देवता देते हैं सामग्री अपने को, और जो यदि लेकिन जो अपन उस सामग्री को दूसरों की सेवा में लगाए बिना ही खुद ही उपभोग करेंगे तो अपन कौन है, फिर चोर है अपन। भगवान कहते हैं ऐसे सही स्थिर में वे क्या चोर हैं। इसलिए जो दूसरों की सेवा में लगाने के बाद सामग्री का उपभोग करता है, अर्थात अपनी अपनी सामर्थ्य क्षमता के अनुसार दूसरों की सेवा भी करता है, वो क्या है, पापों से मुक्त हो जाता है। जो भगवान को भोगला कर नहीं खाते है ना, भगवान को बिना भोगलाए खाते हैं, वे सभी पापों को खाते हैं, और जो भोगलाए खाते हैं वो पापों से मुक्त हो जाते हैं। अर्थात जो अपने लिए पकाते हैं सिर्फ, तो वो क्या है, फिर पाप का ही भक्षण करते हैं, ये भगवान ने बताया था। और जो इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करता है, सब कुछ खाना पीना इनके लिए कर्म करता है, तो वो अघायु बुलाया, उसको क्या बुलाया, वो अपना पाप में जीवन जीता है, वो उसका व्यर्थ है जीना, ऐसा भगवान कहते हैं। फिर मनुष्य को आसक्ति रहित होकर कर्म करने के बारे में बताते हैं भगवान जो है। फिर भगवान इसके बाद होता है अन्न से भ्रम की यात्रा। आप निष्काम कर्तव्य कर्म करोगे है ना, उससे क्या है, आपके जो है हमारे सृष्टि के देवता प्रसन्न होंगे, उससे क्या होगी, वर्षा होगी, बारिश होगी,
बारिश से अन्न पैदा होगा, अन्न से क्या प्राणों का संचार होगा, तो प्राणों का संचार होगा। इस प्रकार अन्न जो है निष्काम कर्म करने से व्यक्ति के प्राणों का संचार होगा। तो भगवान कहते हैं इस प्रकार निष्काम कर्तव्य कर्मों में मैं नित्य उपलब्ध हूँ। मैं उपलब्ध तो संसार में हर कण का हूँ, लेकिन निष्काम कर्मों के माध्यम से मेरी कृपा का प्राकट्य होता है। तो जो निष्काम कर्म करता है उस पर भगवान क्या है, विशेष प्रसन्न होते हैं और उसको अपने ज्ञान मार्ग या अपने ज्ञान का भगवान पात्र मान लेते हैं। ये अपन ने यहाँ भगवान जो है बता रहे हैं। फिर भगवान कह रहे हैं तत्वज्ञ जो महापुरुष हैं वो आसक्ति रहित होकर सदैव कर्तव्य करते रहे, बजाय अज्ञानियों को ज्ञान देने के। अज्ञानियों को ज्यादा उलझा नहीं, अपना काम करते रहे। वे सब निष्काम भाव से काम से कर्म करते रहे, निष्काम भाव से, और जिससे क्या है अज्ञानी भी वैसे कर्म करने की प्रेरणा ले पाएंगे उनसे, है ना। तो यह भगवान बता रहे हैं कि निष्काम कर्तव्य जो कर्म करने वाले कर्म योगी हैं उनको अपना निष्काम कर्तव्य कर्म करते रहना चाहिए, बजाय अज्ञानियों जो भगवान को ना मानने वाले हैं उनको ज्ञान देने के अपना कर्तव्य कर्म के माध्यम से उनको प्रेरणा देनी चाहिए, परंतु कर्मों में क्या आसक्त नहीं होना ऐसे व्यक्तियों को, क्योंकि महापुरुष जानता है कि वह स्वयं कुछ नहीं करता, सब कुछ क्या है गुणी गुणों से व्रत रहता, प्रत्येक गुणी अपने आप में काम करवाते हैं। फिर भगवान बताते हैं राग द्वेष जो है हमारे हैं, ये परमार्थी मार्ग में विघ्न करने वाले, पैदा करने वाले शत्रु हैं। अतः मनुष्य को राग द्वेष के बस में होकर कर्तव्य कर्म नहीं करनी चाहिए, अर्थात राग द्वेष से मुक्त होकर वह काम कर्तव्य कर्म करने चाहिए। मनुष्य का वर्णाश्रम जो धर्म है, मनुष्य का धर्म वर्णाश्रम धर्म के अनुसार निर्धारित होता है, अतः उसे उसी के अनुसार कर्तव्य कर्म करने चाहे भले ही गुण रहित है। लेकिन यदि दूसरों के कर्म करेगा, वो दूसरों के कर्म करेगा तो वो क्या है, उसको सही नहीं है। वो कहने का तात्पर्य गुणों की कमी वाला अपना धर्म श्रेष्ठ है, बजाय दूसरों का धर्म की पालना करने की। जो अपने कर्तव्य स्वधर्म उसकी उसको पालना करनी चाहिए, ना कि दूसरों के धर्म की पालना करनी चाहिए। अब भगवान इससे जो आगे बताते हैं कि ये जो कर्तव्य कर्म करने का मैं अर्जुन तेरे को रास्ता बता रहा हूँ, इसमें अपवाद कौन कौन है, इनमें अपवाद कौन कौन अपवाद है। तो 3 अपवाद बताते हैं भगवान। जो अपने स्वरूप में स्थित, अपने आप में संतुष्ट प्राप्त है, उनके लिए कर्म का कोई ऑप्शन नहीं है। जो कर्मयोग से सिद्ध हो गया, सिद्ध महापुरुष है। और फिर भगवान कहते हैं अर्जुन मैं भी सदा कर्तव्य कर्म में लगा रहता हूँ। अर्जुन से भगवान कहते हैं मेरे लिए ना तो कोई करने लायक वस्तु है, ना कोई प्राप्त करने लायक चीज है, लेकिन फिर भी मैं निरंतर ही मेरे कर्तव्य कर्म में लगा रहता हूँ। इस प्रकार जो निर्लिप्त भाव से लगा रहता है उसके बारे में भगवान बताते हैं। भक्ति के में सो इसके बाद भगवान कहते हैं भक्ति के मार्ग में कर्म करने की रीति क्या है। तो भगवान कहते हैं अर्जुन अपने संपूर्ण कर्म मुझे अर्पित कर दे, और तू कामना रहित होकर, ममता रहित होकर और संताप रहित होकर, समता में स्थित होकर कर्तव्य कर्म कर, और फिर वह कर्मों से क्या तू बंधेगा नहीं। क्योंकि अर्जुन क्षत्रिय है, अर्जुन क्या है, क्षत्रिय है, और अर्जुन क्षत्रिय कर्म है क्या, युद्ध के मैदान में युद्ध करना। इसलिए अर्जुन तू इस युद्ध को इस धर्ममय रीति से कर, तू इस युद्ध को इस धर्ममय रीति से कर, ताकि तुझे क्या कर्मों से बंधन ना हो और तेरी मुझे जो है तुझे मेरी प्राप्ति हो जाए। ये भगवान इसको बताते हैं। फिर भगवान स्वधर्म रूप के बारे में कहते हैं कि मनुष्य, जब भगवान कहते हैं अर्जुन तुझे स्वधर्म पालन करना चाहिए, तो अर्जुन के मन में प्रश्न आता है कि भगवान मनुष्य जो है नहीं चाहते हुए पाप कर्म क्यों कर बैठता है। मनुष्य नहीं चाहते हुए भी ये सब भगवान आप बात बता दी आपने बातें, फिर भी ये मनुष्य पाप कर्म क्यों कर देता है। तो भगवान कहते हैं कि ये मनुष्य का पाप कर्म करने का कारण ये है उसकी रजोगुण या उसकी कामना के कारण मनुष्य पाप करता है। उस कामना से उसमें क्या है, तृष्णा आसक्ति पैदा हो जाती है। अतः राग के कारण ही वह राग से उत्पन्न काम के कारण ही वह क्रोध में पड़ जाता है, और वो उसका मनुष्य का महान शत्रु है और वैरी है। वो ये हमारे विवेक को ढक देता है और ये कभी तृप्ति नहीं होता। एक इधर इसको तो बंद कर लो। लाइक यहाँ जो भगवान कहते हैं, म्यूट करें अपने आप को, गोयल साहब डिस्टर्बेंस आ रहा है। तो यहाँ भगवान कहते हैं कि रजोगुण से उत्पन्न काम में हमारे सभी पापों का कारण है, ये हमारे विवेक को ढक लेता है और ये कभी तृप्त भी नहीं होता। अतः और दूसरा फिर कहते हैं भगवान क्रियाएं जो हमारी, जो भी हम क्रियाएं करते हैं, कर्मों के माध्यम से क्रिया करते हैं, वो क्या भावों के अनुसार होती है। क्रियाएं भावों के अनुसार होती है और भाव होते हैं इंद्रियों में और मन और बुद्धि के अनुसार। अतः कामना इनमें ही निवास करती है। तो भगवान ने कामना का निवास कहाँ है, क्या क्या कामना का निवास, मन बुद्धि इंद्रियों में कामना निवास करती है। फिर भगवान कहते हैं इसलिए अर्जुन तुझे इस कामना का बलपूर्वक नाश कर देना चाहिए। इसका नाश करने के वन तरीके बताते हैं। इसका नाश करने के लिए पहला बात है इंद्रियों को वश में करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इंद्रियों को वश में करना पड़ेगा। दूसरा है यह काम बुद्धि से भी सूक्ष्म है, अतः बुद्धि इसका नाश नहीं कर सकती, परंतु बुद्धि से इसको जाना जा सकता है। इसे बुद्धि से जानकर फिर बलशाली स्वयं के द्वारा इस काम का नाश कर दे। बुद्धि से जानकर स्वयं ही अपने आप इसका नाश कर दे। इस विषय में क्या है,
दो बातें समझने की है। स्वम बहुत बलशाली है और स्वम में कामना का सर्वथा अभाव होता है। देखिए कामना हमारी बुद्धि में नहीं होती, कामना स्वम में होती है। इसे बुद्धि के द्वारा जानकर स्वम ही इसका अपन नाश कर सकते हैं। अतः स्वम के द्वारा कामना का नाश करने का अर्थ है कि इस बात की पहचान और स्वीकार कर लेना कि कामना स्वम में है ही नहीं। तो यह भगवान कुल मिला के बताया, कामना का अर्जुन तू नाश कर दे। सभी पापों की जड़ क्या है, मूल क्यों है, कामना। मनुष्य सब कुछ जानते हुए भी पाप कर क्यों करता है, इस कामना के कारण। तो ये भगवान कहते हैं कि अर्जुन तू इस कामना का जो है नाश कर दे। इस प्रकार तू कर्तव्य कर्म करेगा तो क्या कर्मों के बंधन से नहीं बंधेगा। ये बात जो है तीसरे अध्याय में मुख्य रूप से भगवान बताते हैं कर्म योग में। कर्म योग में जो है अब अपन थोड़ा प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। इसमें जनरली प्रश्न वैसे आपके जो असाइनमेंट में क्वेश्चन है वो तो मैं ले नहीं रहा, आपने कर ही लिए। उनके अलावा जो कुछ क्वेश्चन है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इसमें एक श्लोक आता है 5वें, मनुष्य जो है प्रकृति के वश, मनुष्य जो है किसी भी अवस्था में, मनुष्य किसी भी अवस्था में कर्म किए बिना एक क्षण नहीं रह सकता। कैसे? मनुष्य किसी भी क्षण कर्म किए बिना एक क्षण नहीं रह सकता। कैसे? उसमें आता भगवान कहते हैं प्रकृति के गुणों के वशीभूत होकर वो कर्म कर लेता है, अर्थात प्रकृति के गुण उसे कर्म करवा ही लेते हैं, इसलिए वो एक क्षण भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता है। दूसरा आता है इसमें कर्म के बारे में, विहित कर्म, अहित कर्म। विहित कर्म क्या क्या है, अविहित कर्म क्या क्या है? तो विहित कर्म जो है शास्त्रों में सामान्य रूप से जिन कर्मों को करने की आज्ञा दी है, शास्त्रों में सामान्य रूप से जिन कर्मों करने के लिए कहा ये कर्म कर सकते हैं आप, तो वो तो क्या है, विहित कर्म है। और जिन विहित कर्मों में वर्णाश्रम स्वभाव और परिस्थिति के अनुसार जो कर्म हमारे लिए निर्धारित है या नियत है, वो क्या कहलाते हैं, नियत कर्म। वो नियत कर्म कहलाते हैं, है ना, समझ गए। विहित कर्म, विहित कर्म सभी जो लीगली कर्म है, लेकिन हमारे गुण धर्म और वर्ण के अनुसार जो हमारे लिए कर्म नियत है वो कहलाते हैं नियत कर्म हमारे लिए, है ना। तो विहित कर्म और नियत कर्म का भी आपको पता होना चाहिए। फिर इसमें कहते हैं यज्ञ के अलावा जो कर्म करते हैं उनका क्या गति होती है, अर्थात मतलब अपने कर्तव्य कर्म के अलावा हम जो और कर्म करते हैं वो क्या होते हैं, बंधनकारी होते हैं। तो क्या होते हैं, यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र बंधन है, लोको एवं बंधन है, वो लोक में बंधनकारी होते हैं। तो हमें हमारे कर्तव्य कर्म ही करने चाहिए। फिर आता है इसमें एक बात आती है कि संसार में होने वाली समस्त क्रियाएं प्रकृति के गुणों के द्वारा हो रही है, तो फिर मनुष्य उनसे बनता कैसे है? जब सभी क्रियाएं प्रकृति करवा रही है, संसार की सत्वगुण रजोगुण तमोगुण ये सब प्रकृति करवा रही है सभी कर्मों को, फिर मनुष्य क्यों बन रहा है उनमें, क्यों बनता है मनुष्य? इसके बारे में बताते हैं। इसमें आता है मनुष्य इसलिए बन जाता है अपने अहंकार के कारण मोहित अंतःकरण वाला जो मनुष्य है, अहंकार के वशीभूत होकर मोहित अंतःकरण वाला अज्ञानी मनुष्य अपने आप को कर्ता मान लेता है कि मैं ही कर रहा हूँ सब काम, ये कर्म जो भी हो रहे हैं मेरे द्वारा हो रहे हैं, अपने आप को कर्ता मान लेता है वो, और कर्ता मानकर फिर क्या कर्मों में वो बंध जाता है। तो यहाँ कहते हैं इसलिए हालांकि कर्म सब प्रकृति के द्वारा हो रहे हैं, लेकिन बनता कौन है, मनुष्य, क्योंकि अहंकार बस मोहित हो जाता है उसका अंतःकरण और अपने आप को कर्ता मान लेता है। फिर इसमें क्या पूछता है, मनुष्य न चाहते हुए भी जबरदस्ती पाप कर्म क्यों कर बैठता है? मनुष्य न चाहते हुए भी जबरदस्ती जो है पाप कर्म क्यों कर बैठता है? सब कुछ बता दिया आपने, वन फिर क्यों करता है? क्यों करता है? कामना के कारण। उसकी अंतःकरण में जो कामना बैठी है मन बुद्धि और इंद्रियों में, उस कामना के कारण मनुष्य क्या है, न चाहते हुए पाप कर्म कर बैठता है। ये इसमें बात आती है। फिर कर्मों के बारे में अपन पढ़ लिया। इसमें जिन कर्मों से मनुष्य बन सकता है उनसे मनुष्य जो है मुक्त हो सकता है यदि वो निष्काम भाव से करे, तो ये इसमें पूछ जाता है। इसके अलावा जो है इसमें अपनी अच्छी तरह से आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुणों की कमी वाला अपना धर्म श्रेष्ठ है। अच्छी तरह से आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म में की तुलना में गुणों की कमी वाला अपना धर्म भी, मतलब अपना स्वधर्म पालन करना है, दूसरे का अपने होड़ नहीं करनी भाई वो ऐसा कर रहे हैं, अपने को अपना जो स्वधर्म है वही पालन करना है, वही अपने लिए श्रेष्ठ है। इंद्रियों में जो राग द्वेष पाया जाता है, इंद्रियों के अर्थ में जो है मनुष्य में राग द्वेष या अनुकूलता प्रतिफल देकर स्थित है, इसलिए मनुष्य को सभी कर्म इंद्रियों के वश होकर नहीं करने चाहिए, है ना, ये बात है। फिर दूसरा इसमें कर्मयोग में क्या है, संसार की प्रधानता है। कर्मयोग में संसार की प्रधानता है, और ज्ञान योग में किसकी, अक्षर अर्थात जीव की प्रधानता है। ये भी कई बार इसमें जो है। फिर इसमें जो है पंच महायज्ञ जो पाठ है कि आपको भगवान जो पता है कि आपको जो है यज्ञ के लिए कर्म की वो करने के लिए आपको पंच महायज्ञ करने हैं ताकि आप पाप कर्म में ना बंधे। तो पंच महायज्ञ में ऋषि यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ और भूत यज्ञ, मनुष्य यज्ञ, ये पंच महायज्ञ आपको पता होना चाहिए। फिर इसके अलावा जो है इसमें अपने काम रूप जो है कामना को भगवान अर्जुन से कामना को मारने के लिए कैसे कहते हैं, भगवान कहते हैं अपने आप में वश में करके, अर्थात अपने स्वयं में दृढ़ संकल्प में करके इस कामना को मार।
अपने स्वयं में दृढ़ संकल्प करके इस कामना को मार, है ना। ये बात जो है बताते हैं भगवान इसमें। और कामना के वासस्थान कहाँ गए? मन बुद्धि इंद्रिया कामना के वासस्थान बताए गए। और भगवान सभी जो है भगवान गुण कर्म और विभाग कर्म इकट्ठा करते हैं, फिर भगवान उनमें क्या है नहीं बनते, क्योंकि भगवान उनमें इनकी इच्छा नहीं करते, अर्थात उनमें लिप्त नहीं रहते, फल की इच्छा नहीं करते। ये जो है इसमें अपनी कई बातें। इसके अलावा जो है अर्जुन को जो है ये अपना छात्र धर्म, ये घोर कर्म प्रीत क्यों हो रहा था? अर्जुन युद्ध करना क्यों नहीं चाहता? अर्जुन युद्ध करना अपने मताग्रह के कारण, अर्जुन के अपने मताग्रह के कारण अर्जुन युद्ध करना नहीं चाहता। फिर भगवान ने इसमें आता है मिथ्याचारी कौन है? जो हठपूर्वक कर्मेंद्रियों को तो नियंत्रण में कर लेता है, लेकिन मन से जो है विषयों का चिंतन करता रहता है, वो कौन है? मिथ्याचारी है। फिर जो केवल अपने लिए ही पकाते हैं, वो क्या खाते हैं? वो पाप का भक्षण करने वाले होते हैं। जो अपने से दूसरों की सेवा कर खाते हैं, वो क्या पाप का भक्षण नहीं करते। ये इसमें जो है कुछ संक्षिप्त में बातें हैं। दूसरा इसमें कर्मयोग को जो है कई बार बुद्धियोग नाम से भी कहा गया है। कर्मयोग को कई बार बुद्धियोग नाम से भी कहा गया है। ये इसमें जो है तीसरे अध्याय में बात है कर्मयोग में। इसमें और कोई आपकी प्रश्न हो तो बताएं आप। आज अभी जो पढ़ा है इसके अलावा और आपके असाइनमेंट के अलावा कोई क्वेश्चन हो तो बताएं, तो भी चर्चा कर लेते हैं उस पर। नहीं किसी का प्रश्न? इसका मतलब आपको सब जो है अच्छे से पढ़ के आए, आप सब आता है आपको, चलो अच्छी बात है। ये पंचयज्ञ बताए थे ना आपने, कौन कौन से बताए? क्या पंचयज्ञ बताए ना आपने? पंचयज्ञ पंचयज्ञ ना 5 प्रकार के यज्ञ। इनको करने से क्या है, मनुष्य जो है बंधेगा नहीं उससे। इसको करने से मनुष्य जो पाप कर्म में नहीं बंधेगा। ये करने चाहिए सभी प्राणियों को। इसमें ऋषि यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, भूत यज्ञ और मनुष्य यज्ञ, 5 पंच महायज्ञ हैं। ये करने चाहिए सभी को। जैसे अपन ऋषि यज्ञ मतलब ऋषि महात्माओं के अपन जो है करते हैं, बात मानते हैं। देव यज्ञ, सूर्य देव प्रकृति को सूर्य भगवान अर्घ देते हैं, अपन प्रकृति की पूजा करते हैं। देवताओं की भूत यज्ञ जो अपन पितरों को तर्पण करते हैं, ज्ञात अज्ञात सही पितरों का, है ना। और मनुष्य अपने अतिथि का अपन जो है अतिथि भव की पालना करते हैं। इस बार पंच महायज्ञ, इनको पालना करने से अपन क्या पाप के भक्षण से बचेंगे। देवयज्ञ, भूतयज्ञ, ऋषियज्ञ, देवयज्ञ, भूतयज्ञ, ऋषियज्ञ, मनुष्ययज्ञ, पितृयज्ञ। आता है सांख्य योग। सांख्य योग देखिए सेकंड चैप्टर, सांख्य सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसमें पूरा गीता का एक प्रकार सार है आपके लिए, ना। सांख्य योग में क्या भगवान ज्ञान योग अपना उपदेश देना शुरू करते हैं। इसमें क्या करते हैं? अपना उपदेश देना शुरू करते हैं सांख्य योग में, है ना। ऐसा करते हैं। इससे पहले अपन पहला चैप्टर लेते हैं, पहला दूसरा एक साथ लेंगे ना। पहला चैप्टर लेते हैं पहले विषाद योग शुरू से एक बार, है ना, ताकि ये आपको अच्छी तरह से और समझ में आ जाएगा। विषाद योग लेते हैं, विषाद योग। ठीक है, विषाद योग में क्या है, अर्जुन जब युद्ध के मैदान में आ गया था वहां पर युद्ध करने के लिए, तो अर्जुन जो है भगवान कृष्ण से कहते हैं कि अर्जुन भगवान आप रथ को जो है दोनों सेनाओं के मध्य में लो, है ना। तो बोलते हैं तो भगवान क्या करते हैं, उस रथ को जो है भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के सामने खड़ा करते हैं। क्यों खड़ा करते हैं? क्योंकि अर्जुन को क्या है अपनापन का जो है मोह जग गया उसमें, और बंधन के कारण उसके प्रति क्या है कर्तव्य करने की जरूरत आएगी। और गीता का उपदेश फिर भगवान को बोलना पड़ेगा, है ना। तो गीता का उपदेश के प्रकट के लिए भगवान जो है, या उसके लिए बैकग्राउंड तैयार करने के लिए भगवान उसको द्रोणाचार्य और पितामह के सामने उसको खड़ा कर देते हैं। इसके बाद फिर क्या है, अर्जुन देखता है सबको भिन्न भिन्न प्रकार की दलील देते हैं भगवान को, है ना। मैं संक्षिप्त दे रहा हूँ आपको। भिन्न भिन्न प्रकार की दलील देता है कि भगवान ही तो मेरे हैं, मैं सही तो कैसे कर सकता हूँ, मारे जाएंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, पाप को प्राप्त होगा, कुल का नाश हो जाएगा मेरा, तो है ना। यहाँ अर्जुन ने क्या ममता झलक रही है अर्जुन की अपने प्रियजनों के प्रति, स्वजनों के प्रति और गुरुजनों के प्रति उसकी ममता झलक रही है अर्जुन की। इस ममता के कारण क्या है, अर्जुन ने ममता के कारण जो है, ये ममता कर्तव्य पालन में महान बाधक है। ये ममता अर्जुन के युद्ध रूपी जो कर्तव्य कर्म का पालन था उसमें महान बाधक है। तो यह अर्जुन का कर्म क्या था? अर्जुन का कर्म क्या था? कर्तव्य समता रखते हुए युद्ध करे। क्योंकि वे ममता के कारण फिर क्या समता से वो च्युत हो गया, इसलिए अपने कर्तव्य से भी वो च्युत हो गया। इसके बाद फिर क्या ममता का बड़ा भयंकर परिणाम ये हुआ बाद में, इसमें अर्जुन का शरीर क्या कांपने लग जाता है।
है ना, ममता के कारण सब क्रिया होती है, फिर बाद में शरीर कांपने लग जाता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं उसके, और वह अपने आप को खड़ा रखने पाने में भी असमर्थ है। गांडी हाथ से गिर रहा है, उसके मन बुद्धि भ्रमित हो रहा है, जीभ सूख रहा है ना, होठ सूख रहा है, उसके उसकी सोच ही उल्टी पड़ गई, मतलब वो डिप्रेशन में आ गया, है ना, डिप्रेशन में आ गया। और वो कह रहा है भगवान मैं तो युद्ध करूंगा नहीं, मैं तो युद्ध कर क्यों नहीं। फिर अर्जुन कहते हैं, अर्जुन दलील कहते हैं कि मैं युद्ध करूंगा तो ये मारे जाएंगे, स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, हमारे परिवार की स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, तो क्या है, पतित जो है इनका ये पतित हो जाएंगी, अर्थात इनसे वनशंकर पैदा होंगे, वनशंकर से हमारे पूर्वजों को श्राप तर्पण नहीं हो पाएगा, और उनकी क्या दुर्गति हो जाएगी, हमारे कुल का ही नाश हो जाएगा, मतलब हमारे पूरा कुल ही हमारा जो वनशंकरता को प्राप्त हो जाएगा, उसका पाप भागी मैं बनूंगा, इसलिए मैं युद्ध करूंगा ही नहीं। ऐसा अर्जुन जो भगवान को भिन्न भिन्न प्रकार की दलील देते हैं। तो भगवान देखिए सुनते जाते हैं, पहले अध्याय में सुनते जाते हैं, सुनते जाते हैं अर्जुन की बातों को। और जब अर्जुन ये कहता है लास्ट में कि भगवान ये क्या गांडीव, अब मैं युद्ध नहीं करूंगा बस, ऐसा कहने के बाद फिर भगवान जो है दूसरा अध्याय सांख्य योग आता है, ज्ञान योग, उसको शुरू करते हैं। तो भगवान यहाँ अर्जुन से डांटते हैं, अर्जुन को भगवान डांटते हैं, क्या बोलते हैं, भगवान कहते हैं अर्जुन इस विषम अवसर पर तुम्हें ये कायरता कहां से प्राप्त हो गई, अर्जुन इस विषम अवसर पर तुम्हें ये कायरता कहां से प्राप्त हो गई, क्योंकि श्रेष्ठ पर इसका सेवन करते नहीं। तीन बातें बोलते हैं इस कायरता के बारे में भगवान अर्जुन से, क्या श्रेष्ठ मनुष्य इसका सेवन करते नहीं, यह कीर्ति करने वाली भी नहीं है, और ये स्वर्ग देने वाली भी नहीं है कायरता, इसलिए तू हृदय की दुर्बलता का त्याग करके खड़ा हो जा, युद्ध कर। एक बात डांटते हैं भगवान, क्या डांट रहे हैं, अर्जुन तू इस हृदय की दुर्बलता का त्याग करते और खड़ा हो जा, युद्ध कर। ऐसा जब अर्जुन से भगवान कहते हैं तो अर्जुन की फिर बात क्या समझ में नहीं आती, अर्जुन की बात समझ नहीं आती है, तो अर्जुन फिर क्या करता है, साथ में ध्यान बोलता है भगवान मैं कार्बन दोषों स्वभाव है तो स्वामी तो हम धर्म संपूर्ण चेता, अर्थात भगवान मैं कायरत्व रूपी बुद्धि वाला या कायरत्व रूपी दोष से ग्रस्त वाला मोहित अवस्था में आ गया हूँ, पर आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप मुझे वही शिक्षा दें, वही ज्ञान दें जो मेरा कल्याण कर सके। अर्थात उस मोहित अवस्था में भी अर्जुन का कल्याण का भाव जागृत था, वो अपना कल्याण करवाना चाहता था, ऐसा भगवान से त्रिपुर सेवन प्रार्थना करता है वो। तो ये अर्जुन का शरणागति समय पहला कदम है, पहला कदम है शरणागत, गीता का सार है शरणागति। तो यहाँ 7वें श्लोक में अर्जुन का शरणागति की तरफ पहला कदम है, ऐसा जो कहते हैं। फिर क्या है, भगवान से ऐसा बोलने के बावजूद भी अर्जुन युद्ध करने को तैयार नहीं है, युद्ध करने को विशेष रूप से भीष्म में और द्रोणाचार्य के खिलाफ तो युद्ध करना चाहता ही नहीं अर्जुन, है ना। अब ऐसा जब कर दिया अर्जुन ने, तो भगवान का फिर क्या है, जो फिर भगवान का उपदेश देने का रास्ता खुल जाता है। फिर भगवान को भगवान डांट दिया, पहले मैं खड़ा हो युद्ध कर तो भी नहीं कर रहा, तो जब भी नहीं कर रहा तो फिर भगवान का क्या है, गीता का उपदेश शुरू करने का मार्ग खुल जाता है। दूसरे अध्याय 11वें श्लोक से जो भगवान फिर शुरू करते हैं, शुरू में भगवान है ना 11वें श्लोक से और 29वें श्लोक तक देह और देही के बारे में बताते हैं, देह देही का विवेक के बारे में भगवान बताते हैं, क्योंकि अर्जुन यहाँ अपने स्वजनों के शरीर को लेकर चिंतित था, उनके देह को लेकर चिंतित था। तो भगवान उस देह का शोक दूर करने के लिए कहते हैं कि ये नाशवान शरीर का, अर्जुन ये शरीर का नाश होता है, शरीर का नहीं होता, हम शरीर नहीं अपितु शरीर ही है, अर्थात हम आत्मा है और आत्मा कभी नाश होता नहीं, वह सदैव एक रूप में रहता है। इसलिए उसे भीष्म में के और द्रोणाचार्य और कौरवों के सगे संबंधियों के नाश की चिंता नहीं करनी चाहिए अर्जुन तुम्हें। उनके जो उनके द्वारा जो आपको पाप होने का डर है ना, वो पाप ने प्राप्त होने के लिए तुम्हें कर्तव्य कर्म तो करना ही चाहिए। आप यदि कर्तव्य कर्म नहीं करोगे अर्जुन तो आपको पाप लगेगा, अर्थात युद्ध नहीं करेगा तो आपको पाप लगेगा। कर्तव्यों का निर्धारण मनुष्य के वर्णाश्रम के आधार पर होता है। अर्जुन चूंकि क्षत्रिय था, क्षत्रिय वंश था, इसलिए क्षत्रिय के लिए क्या है, युद्ध क्या क्षत्रिय के लिए के बारे में आता है, उसे अपने आप जो है धर्म युद्ध में लगने के अलावा उसके और कोई श्रेष्ठ कल्याणकारी साधन नहीं है। तो अर्जुन यहाँ धर्म युद्ध से क्या विमुख हो रहा है, तो अर्जुन क्या है कल्याण से यहाँ विमुख हो रहा था। तो भगवान कह रहे हैं क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से लगने में, धर्म युद्ध में जो है लगने से बढ़कर कोई दूसरा कल्याणकारी साधन है नहीं, इसलिए अर्जुन तू युद्ध करते हुए पाप को प्राप्त नहीं होगा, परंतु युद्ध करते समय उसकी दृष्टि कर्तव्य कर्म पर होनी चाहिए, न कि फल पर, फल में समता रखनी चाहिए। इस प्रकार युद्ध रूपी कर्तव्य करते हुए अर्जुन के पाप को प्राप्त नहीं होगा, ऐसा भगवान ने इसमें कहते हैं। इसके बाद फिर जो है भगवान अर्जुन को जो है कर्मयोग करने की विधि से कर्मयोग करने की जो विधि से द्वारा कर्म करने के प्रसंग के द्वारा समझाते हैं। कर्मयोग में निष्काम भाव से और फल में समता रखते हुए दूसरों के हित में कर्म करना चाहिए। इसके लिए भगवान जो है अर्जुन से बोलते हैं कि स्थिर बुद्धि रखना बहुत आवश्यक है अर्जुन तेरे लिए, स्थिर बुद्धि या व्यवसायत्मक बुद्धि इसके लिए बहुत आवश्यक है अर्जुन। इसलिए उसके परमात्मा की प्राप्ति में क्या, परमात्मा प्राप्ति के तेरे में एक निश्चय होना चाहिए, परंतु यदि आपका एक निश्चय नहीं है और भोग ऐश्वर्य संसार में आपकी आसक्ति है तो परमात्मा की प्राप्ति का फिर आपका निश्चय नहीं हो सकता। तो अर्जुन से कह रहे हैं या तो आप परमात्मा की प्राप्ति का दिन निश्चय रखो अर्जुन, या संसार के सुख होगा एक, दोनों का एक साथ
नहीं चल सकते। मनुष्य योनि में ही जीव को कर्म करने का अधिकार मिला है, उसे इस प्रकार अपने अधिकार का सदुपयोग करना चाहिए। ये कर्म करने का अधिकार किसमें है? सिर्फ मनुष्य योनि में, और योग योनि सब भोग योनियां है। तो भगवान कह रहे हैं मनुष्य योनि में अर्जुन तुझे कर्म करने का अधिकार है, और इसे अधिकार का उपयोग करने के तुझे जो है सदुपयोग करना चाहिए। और इसका सदुपयोग कैसे होगा? सदुपयोग भगवान बता रहे, सदुपयोग कैसे होगा पहले ही जानना है तेरे को कि कर्तव्य कर्म में फल की प्राप्ति तेरे हाथ में नहीं है अर्जुन। 47वें श्लोक कहता भगवान कर्मण्यवाधिकारस्तेषु मा फलेषु कदाचन। अर्जुन तेरे सिर्फ कर्तव्य कर्म करना तेरे हाथ में, फल तेरे हाथ में नहीं है। दूसरा, स्वयं को अथवा दूसरों का फल का हेतु मत मान अर्जुन तू। फिर भगवान कहते हैं आसक्ति का त्याग कर, सिद्धि सिद्धि में सम होकर अर्जुन तू कर्म कर। ऐसा करने से वह योग को प्राप्त हो जाएगा। समोत्तम योग 48 में भगवान कहते हैं समोत्तम योग उच्चते, कर्मों में समता रख के तू योग को प्राप्त हो जाएगा। और परंतु जो अपने को फल का हेतु यदि मानेगा तू, तो तू अत्यंत दीन और कृपण हो जाएगा। फिर इसके बाद फिर अर्जुन पूछता है भगवान आपने स्थिर बुद्धि बता दिया, अब मेरे को बताओ कि स्थिर बुद्धि का या स्थिर प्रकृति क्या क्या लक्षण है, ये कैसे बोलता है, कैसे कर्म करता है, कैसे व्यवहार करता है, इसके बारे में थोड़ा बताएं। तो भगवान कहते हैं कि स्थिर बुद्धि वाला का समबुद्धि वाला होता है। समबुद्धि अर्थात समता में स्थित होता है, उसमें भीतर की कामना भी नहीं होती। उसमें क्या? भीतर की कामना भी नहीं होती। भीतर की कामना के त्याग के लिए क्या है? भगवत परायण होना आवश्यक है। भीतर की कामना के त्याग के लिए क्या है? भगवत परायण होना आवश्यक है। फिर आपको क्या है? दूसरा उसके बाद बोलते हैं भगवान कि ऐसा व्यक्ति को राग भय और क्रोध से सर्वथा रहित होता है और आसक्ति रहित होता है। कौन? समबुद्धि वाला। इस समबुद्धि वाले भगवान या इसकी प्रति विशेषता बता रहे क्या क्या? समबुद्धि में होता है, समता में होता है, राग भय क्रोध आसक्ति रहित होता है, और भीतरी कामना का त्याग के लिए भगवान की परायण होता है, वो होता है। फिर वो कैसे बैठता है पूछा अर्जुन ने। तो भगवान कहते हैं वह अपनी इंद्रियों को विषयों से हटा लेता है। जैसे कछुआ अपने पांचों अंगों को, चारों पैरों को और पूंछ को क्या है? सिकोड़ लेता है जल में। इसी प्रकार स्थिति पर मनुष्य अपनी इंद्रियों को विषयों से संकुचित हटा लेता है। उसकी इंद्रियां संयम होती है, क्योंकि जिसकी इंद्रियां संयम में है उसकी एक निश्चय वाली बुद्धि स्वतः ही होती है। तो यह इंद्रिय संयम का भगवान बता रहे हैं। फिर भगवान बताते हैं प्रक्रिया आपकी पतन कैसे होता है। पतन की प्रक्रिया आप बता रहे हैं भगवान कि विषयों का ध्यान करने से, ध्यान तो विषय संगत से सुन जाए थे, अर्थात विषयों का ध्यान करने से आसक्ति पैदा होती है। और आसक्ति से क्या होती है? कामना। कामना में जब अवरोध आएगा तो क्रोध पैदा हो जाएगा, और क्रोध से क्या होगी? मूर्ता। मूर्ता से जो है स्मृति में दोष आ जाएगा, और स्मृति के दोष आने से या स्मृति भ्रष्ट होने से क्या होगा? हमारी बुद्धि का नाश हो जाएगा, और बुद्धि का नाश होने से क्या होगा? हमारा पतन हो जाएगा। तो यहाँ पतन तक का विषयों का चिंतन से हमारा पतन कैसे होता है ये भगवान ने बताया। कैसे बताया? चिंतन करेंगे तो आसक्ति होगी, आसक्ति होगी तो कामना होगी, कामना होगी तो क्या आएगा? कामना में अवरोध आएगा, क्रोध आएगा, क्रोध आएगा, बुद्धि का नाश होगा, अर्थात मूर्ता को प्राप्त होगा, और मूर्ता को नाश होने से हमारी स्मृति भ्रष्ट हो जाएगी। स्मृति के नष्ट होने से बुद्धि का नाश, और बुद्धि का नाश से फिर पतन। तो पतन हो जाता है विषयों का चिंतन करने से। इसलिए अर्जुन तुझे इंद्रियों को वश में रखना चाहिए। फिर भगवान बता रहे हैं इसके अलावा जो राग द्वेष से रहित होकर विषयों का सेवन करता है, राग द्वेष से रहित होकर विषयों का सेवन करेगा बिना राग द्वेष के, तो उसका क्या अंतःकरण निर्मल हो जाता है और वह स्थायी शांति को प्राप्त हो जाता है। फिर भगवान कहते हैं जिसकी इंद्रियां संयम में नहीं होती, अर्थात इंद्रियां विषयों की तरफ भागती है, तो ऐसे व्यक्ति का क्या मन क्या करता है? बुद्धि को हर लेता है, और बुद्धि को अनुयायी बनाकर विषयों की तरफ भागता है, और वो पतन के मार्ग पर प्रशस्त हो जाता है। ये बात संक्षिप्त में आपको बताइए। इस अध्याय में भगवान ने समबुद्धि स्थिर बुद्धि के बारे में और देह के बारे में जो अर्जुन को बातें बताई है ना। इसके अलावा कई बातें पर संक्षिप्त में लिया है मैंने आपको। असाइनमेंट के क्वेश्चन आपने किए होंगे, इनके अलावा और कुछ क्वेश्चन है वो देखते हैं अपन एक बार। देखिए आपको फर्स्ट सेकंड चैप्टर पढ़ने से पहले एक बार भूमिका पढ़ना है, किताबी थोड़ी की बार पढ़ना है आपको। उसमें से कुछ क्वेश्चन है आ जाते हैं, जैसे मनुष्य जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। क्या है वास्तविक उद्देश्य? भगवत प्राप्ति, है ना। भगवत प्राप्ति। मनुष्य में और पशु में समानता क्या है? मनुष्य पशु में क्या समान क्या है? दोनों में आहार निद्रा भय मैथुन करते हैं, है ना। ये आपको थोड़ा देखना है इसको। फिर जो है इसमें बताया जो धृतराष्ट्र जो था, ये माम का वाली बात थी ना, मैं मेरापन। धृतराष्ट्र बोला ना माम का पांडव मेरे पांडव पुत्रों ने क्या किया, तो माम का सही क्या है? ये राग देश का शुरुआत होती है मैं मेरेपन से। राग देश की शुरुआत होती है मैं मेरेपन से ही राग देश की शुरुआत होती है। तो माम का शब्द धृतराष्ट्र ने किसके लिए उपयोग किया? अपने पुत्रों के लिए, है ना। अपने पुत्रों के लिए माम का उपयोग किया था। और पांडवों का सेनापति कौन था? धृष्टुम्न।
कौरवों का सेनापति कौन था? भीष्म पितामह, है ना। और फिर आपको पहले अध्याय चल रहे अपन, फिर जो है इसमें शंख बजाए सभी ने, है ना। इसमें शंखों को थोड़ा नाम ध्यान रखना आप। अर्जुन ने, कृष्ण भगवान ने कौन सा शंख बजाया? पांचजन्य। अर्जुन ने कौन सा बजाया? देवदत्त। और भीमसेन ने बजाया पौंड शंख, पौंड नामक शंख बजाया, है ना। ये थोड़ा शंखों का था। और जो फिर इसमें आता है, अर्जुन जो है, अर्जुन अपने क्या है, किसको, अपने कल्याण को प्राथमिकता देते हैं अर्जुन। अर्जुन प्रेय की अपेक्षा श्रेय को, अर्थात संसारिक सुख की बजाय अपने कल्याण को प्राप्त देते हैं। इसलिए भगवान से बार बार उन्होंने 3 बार अपने कल्याण की बात पूछी है ना। फिर जो है सबसे पहले जो है ये इसमें आता है भगवान कृष्ण का एक नाम अच्युत भी है। भगवान कृष्ण का एक नाम अच्युत भी आया। पहले ध्यान है, अच्युत से क्या तात्पर्य? जो अपने पद से कभी क्षय नहीं होता, जो अपने मतलब किसी भी परिस्थिति हो, चाहे वो रथी हो या महारथी हो या सारथी हो, है क्या भगवान, वो कभी भी वो नहीं होता, अपने पद से क्षय नहीं होता, अच्युत है भगवान। देखिए पांडवों की तरफ से सबसे सबसे पहले संघ भगवान कृष्ण ने बजाया था, जबकि सेनापति को बजाना चाहिए था, है ना। क्यों बजाया? क्योंकि भगवान हमेशा भगवान है। वो भले ही वो अर्जुन के सारथी है, लेकिन है भगवान, पद उनका कभी अतुलनीय पद है, वो अच्युत है, कभी उनका पद नीचा होता नहीं। सबसे पहले शंख उन्होंने बजाया था। और फिर इसमें थोड़ा ये भी सामान्य जानकारी निकल रहे हैं, ये उपदेश है ना, मतलब किसने किसको दिया उपदेश? भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया था, है ना। किसने सुनाया? संजय ने धृतराष्ट्र को सुनाया था, है ना। धृतराष्ट्र ने इसको क्या बोली, आपको थोड़ा पता होना चाहिए। इसके अलावा जो मूल जो है इसमें प्रश्न आता है पहले अध्याय में, संघर्ष का कारण क्या था? इनमें संघर्ष का कारण क्या था? संघर्ष का जो बेसिक कारण था माम का, मतलब मैं मेरेपन का भाव। धृतराष्ट्र का जो मैं मेरेपन का भाव था, यही जो है महाभारत का मूल कारण था, पूरी बीज इसी में था, माम का। फिर उस सेना में दुर्योधन, जो महाभारत में दुर्योधन सबसे पहले किसके पास गए और क्यों गए? सबसे पहले दुर्योधन किसके पास गए? द्रोणाचार्य के पास गए। द्रोणाचार्य के पास इसलिए गए क्योंकि वो पांडवों के विरुद्ध उसको उकसाएं, द्रोणाचार्य को। क्योंकि पांडवों का सेनापति कौन था? दुष्टुम्न। दुष्टुम्न क्या है? द्रोणाचार्य के शत्रु का बेटा था। तो दुर्योधन चाहता था कि मैं द्रोणाचार्य को पांडवों के खिलाफ अच्छी तरह से उकसा दूं, ताकि ये पांडवों के खिलाफ अच्छी तरह से लड़ाई में लड़े। इसलिए सबसे पहले वो द्रोणाचार्य के पास गए दुर्योधन, है ना, जबकि सेनापति भीष्म पितामह थे उनके। तो या फिर जो है, और दूसरा भगवान कृष्ण जो है इस रथ को दोनों सेनाओं के बीच खड़ा करने के लिए बोलते हैं अर्जुन, बस भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के सामने खड़ा इसलिए करते हैं ताकि अर्जुन का मोह जाग जाए स्वजन और गुरुजन के प्रति। और मोह जागने के बाद क्या, गीता का जो है मार्ग, गीता उपदेश का मार्ग प्रशस्त हो जाए, ये इसमें है। और एक इसमें आता है पुत्र का अर्थ, मतलब पुत्र नामक नरक से रक्षा करने वाला, अपने माता पिता की पुत्र नामक नरक से रक्षा करने वाला पुत्र होता है वही। तो पुत्र को जो है कुछ कर्तव्य बताएं, अपने क्या वृद्धावस्था में माता पिता की सेवा करे वो, है ना। और जीते जी उनकी आज्ञा का पालन करे, और मरने के बाद उनका श्राद्ध तर्पण करे। 3 कर्तव्य पुत्र के, क्या क्या? माता पिता की आज्ञा का पालन करे, है ना, जीते जी उनकी माता पिता आज्ञा पालन करे, जीते जी उनकी सेवा शुश्रूषा करे, और मरने के बाद उनका श्राद्ध तर्पण करे। ये तीनों कर्तव्य कर्मों को जो करने वाला होता है वो होता है पुत्र। और पुत्र को बोलाता है, पुत्र जो है माता पिता को पुत्र नामक नरक से बचाता है। ये थोड़ा बात है इसमें। और इसी कारण अर्जुन के मन में सब बातें आई थी, वर्ण संकरता की बातें, भाई मैं मेरे कैसे करूंगा। ये तो पहले अध्याय में थे। बाकी फिर सेकंड चैप्टर था सांख्य योग। सांख्य योग में क्या है, 3 तरह के मनुष्य बताए भगवान ने, कहा ना, हे अर्जुन तेरे को इस विषम मौसम कायरता कहाँ से प्राप्त हुई? ना तो श्रेष्ठ मनुष्य इसका करते हैं, फॉलो करते हैं। एक तो श्रेष्ठ मनुष्य, और एक पुण्य कर्म करने वाले, और एक संसार का आदर करने वाले। 3 तरह के मनुष्य हैं, ये भगवान ने इसमें बताया। 3 तरह के मनुष्य कौन कौन? विचारशील, पुण्य कर्म करने वाले, और संसार का आदर करने वाले। ये थोड़ा ध्यान रखें। तो बाद में इसमें आता है, भगवान जब देही का जब ज्ञान दे रहे थे अर्जुन को, तो भगवान बोल रहे हैं शरीर में 6 तरह के परिवर्तन होते हैं। शरीर में 6 तरह के परिवर्तन कौन कौन से होते हैं? जन्म लेना, विकास, हमारा बर्थ, डेवलपमेंट, एक होता है पोषण, न्यूट्रिशन। फिर इसके अलावा हमारा जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु का निर्माण, मतलब हमारी उन्नति ना, विभाजन, एक वस्तु से निर्माण। और फिर आता है 6, बॉडी का 6 होना, जन्मावस्था आती है, फिर अंत में आती है मृत्यु। तो 6 परिवर्तन होते हैं सभी के शरीरों में। क्या क्या? जन्म, विकास, पोषण, एक वस्तु से दूसरी वस्तु का निर्माण, 6 और मृत्यु, है ना। ये 6 परिवर्तन होते हैं। और भगवान ने जो है फिर इसमें यही पूछते हैं दूसरे अध्याय में, भगवान ने गीता का उपदेश किस श्लोक से आरंभ किया? भगवान ने गीता का श्लोक किस श्लोक से आरंभ किया?
दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से असुच सोचस प्रज्ञा भाषा से गतासु ने गतासूचे नानु सूचति पंडिता। अर्जुन, तूने शोक नहीं करने का शोक किया है ना। जो चले गए उनका शोक नहीं करना चाहिए, और जो नहीं गए उनका भी शोक नहीं करना चाहिए, ऐसा पंडित लोग करते हैं। तो अर्जुन, तूने क्या नहीं करने का शोक किया। तो यहाँ से जो गीता का उपदेश उपदेश शुरू होता है 2.11 से, ये बात में इसमें आती है। फिर इसमें एक ये भी आता है, शरीर के लक्षण क्या क्या है। नैनम छिंदई सस्तान नैन नहीं पाओगे, ना तो सर से काट सकते, ना इसको ना जो है इसको आग से जला सकते, ना जल से भिगो सकते, ना वायु से सुखा सकते। इसको ये क्या है, देह के लक्षण है। इसमें 6-7 कुछ लक्षण है, ये देखना आप। फिर एक इसमें आता है महत्वपूर्ण, व्यवसायत्मिका बुद्धि या स्थिर बुद्धि या स्थिर। व्यवसायत्मिका बुद्धि किसको कहते हैं? ऐसी बुद्धि जिसमें परमात्मा प्राप्ति का दृढ़ निश्चय हो, तो कहते हैं व्यवसायत्मिका बुद्धि, है ना। ये इसमें बातें हैं। और जो है इसके अलावा जो क्षत्रियों के लिए जो युद्ध धर्म युद्ध है, क्षत्रियों के लिए धर्म युद्ध को स्वर्ग का खुला हुआ दरवाजा बोला गया है। स्वर्ग का खुला हुआ दरवाजा अर्जुन के लिए स्वधर्म, है ना। और फिर कर्म संन्यास भी है इसमें। कर्म संन्यास से क्या तात्पर्य है? कर्म संन्यास से क्या तात्पर्य है भाई? कर्मों से क्या है? सम्यक नाश, कर्मों का मतलब कर्मों से आसक्ति का त्याग, कर्मों से फल इच्छा का त्याग, कर्मों से ममता का त्याग, ये सब क्या है? कर्मों का सम्यक न्यास, मतलब कर्मों से बुरी बातों का प्रकार से त्याग, यह है कर्म संन्यास। फिर जो है भगवान कहते हैं अर्जुन जो है शोक तेरे को नहीं करना चाहिए। किनका? जो चले गए उनका शोक नहीं करना चाहिए, और जो नहीं गए उनका भी शोक नहीं करना चाहिए। बुद्धिमान लोग ये शोक नहीं करते, ऐसा जो है भगवान अर्जुन को बताते हैं। फिर समबुद्धि के बारे में आप समता में रहती है समबुद्धि, है ना। इसका समता के बारे में बेल जाता है, न्याबिक नाशोस्ति पृथ्वाओं ने विद्यते, इसका उल्टा फल नहीं मिलता। इसका मान से मान भय से रक्षा करता है ना, समता रूपी फल। और इसका एक बार समता में स्थित हो गया तो उसका पतन नहीं होता। ऐसा समता के बारे में इसमें आते हैं। योग की परिभाषा आती है, समत्वम योग उच्यते, समता ही योग है इसमें। और छठे अध्याय में आती है क्या परिभाषा योग की? दुखों के संयोग से वियोग करना ही योग है। दो योग की परिभाषा, समता की परिभाषा है, योग की परिभाषा। और फिर योग है कर्मसु कौशलम, मतलब कर्म को समता में या योग में करना कर्मों की कुशलता है। ये भी थोड़ा इसमें कई बार आ जाता है ना। बाकी इसमें कछुआ का उदाहरण दिया भगवान ने समता में स्थिर के, जिस पर कछुआ अपनी 5 अंगों को समेट लेता है, उसी प्रकार स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य भी अपनी 5 इंद्रियों को विषयों से हटा लेता है ना। ये है इसमें। और फिर जो है इसके बाद कर्तव्य कर्म करने में विकार है नहीं, ये अपन बता चुके हैं। और बाकी जो है एक इसमें आता है पश्चाम जागृति संयमी मुनि पुरुष, जिस समय रात में जो सोते हैं ना, जो ज्ञानी लोग हैं वो तो क्या है, जब अपना स्वाध्याय करते हैं तो संताई लोग सोते हैं, और जब संताई लोग जाग रहे होते हैं तो मुनि लोग वहां पर अपना स्वाध्याय भजन करते हैं ना। अंतिम श्लोक को देख लें एक बार आप इसमें। इसके अलावा इसमें जो है और तो इसमें ऐसा कोई नया अलग से मेरे को प्रश्न कोई इसमें संपूर्ण प्राणियों की रात आती है इसमें। संपूर्ण प्राणियों की रात किसे कहा गया है? संपूर्ण प्राणी रात पर, रात से क्या तात्पर्य? भगवान से विमुक्ता, भगवान से विमुक्ता। आप भगवान से विमुख है तो वो आपके लिए क्या है? रात है। और तो जो है इसमें यही बात है इसमें खासकर। और आपके असाइनमेंट वाले क्वेश्चन हैं। और इसके अलावा और आपको कोई लग रहा हो तो बताएं आप, और कोई प्रश्न हो आपके। अभी आप अध्याय 1 से लेकर और 6 तक जो भी प्रश्न है आपके वो बताएं आप। अभी उनको देख लेते हैं एक बार। और भैया जी मेरी बात मालूम, उसमें वो आएंगे, ऑप्शन आएंगे क्या? हाँ, ऑप्शन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे ABCD। आपको राइट ऑप्शन पे क्लिक, राइट, हाँ फिर ठीक है, राइट ऑप्शन पे क्लिक करना है। और ऑनलाइन आपको लिंक आएगा 11 बजे से 12 बजे टाइम रहेगा, 1 घंटे का, है ना। 1 घंटे का टाइम रहेगा। अच्छा, लिंक खोलना है आपको, आपका नाम मोबाइल नंबर डालना है उसमें और सबमिट करना है वो करके 1 घंटे के अंदर ही। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही रहेंगे उसमें ना। अच्छा, पहले ही डाल के रख, क्या जी? पहले डाल के रखना है या ऊपर ही डालना है आपको क्या भैया जी? लिंक 11 बजे ही खुलेगा वो। लिंक आपको 11 बजे ही मिलेगा। अच्छा, लिंक खुलेगा 11 बजे मिलेगा लिंक आपको। अच्छा, मुझे तो डालना भी नहीं आता, तो बच्चों को रोकना पड़ेगा, बच्चे करेंगे जल्दी। देना, कोई नाम उसमें नाम भरना है, ठीक है, खास बात नहीं है ना। और बताएं कोई प्रश्न? नाम तो चलो भर दो, आईडी का चक्कर होता है ना, वो नहीं भरी जाती मुझसे।
चलिए मैं वो आपको जो होती है। मैं आपको भेज दूंगा, सबकी आईडी भेज दूंगा एक बार में, जो जो अपने हैं सबकी आईडी भेज दूंगा एक बार, ताकि आप जो है आईडी भी देख लें। आपको है ना वैसे पता होगा, आपको लिख लेना पुस्तक में, मैं भेज दूंगा सबको एक बार सबकी आईडी, है ना। हाँ मोहिनी जी क्या बोल रही हैं आप? मोहिनी जी म्यूट करें, अनम्यूट करें। प्रभु जी ये अपने जो बोलो बोले। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। कृष्णा हरे हाँ कृष्णा। वो अपने वो जो है ना, अरे नंबर, वो जो उसमें नंबर भरते हैं अपन, उसमें क्या है? रजिस्ट्रेशन नंबर आपके, अरे वो ये नंबर भेज। अपने, हाँ मैं भेज दूंगा आपको रजिस्ट्रेशन नंबर आपके, वो भेज दूंगा मैं आपको ना सभी के। जी जी हाँ है। दे देना आप सकते हैं। दिनेश जी इसका क्वेश्चन कितने आएंगे? क्वेश्चन सर 50-60 करीब क्वेश्चन आएंगे, है ना, एक घंटे में हो जाएंगे 60। फार्म भरे जो कहीं बोला था। वो आपको हो जाएंगे क्वेश्चन एक घंटे में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही रहेंगे। आप एग्जाम जरूर दें आप, देखिए जो भी आपके परिचय उनको दिलाएं, एग्जाम जो कोर्स कर रहे हैं इसको, है ना, एग्जाम जरूर दें आप। एग्जाम देने से हो गया आपके अंदर जो है ना गीता की बातें आचरण में आने लगेंगी, आप समझेंगे बातें, आपकी आपके दिमाग में घर कर जाएंगी बातें, भाई गीता में ऐसा कहा है, बातें भूलेंगे नहीं कभी भी आप बातों को। एक बार जो क्वेश्चन आ गया ना, कब फिर भूलेंगे नहीं कभी उनको आप। तो एग्जाम जरूर दें आप पूरे। कब कब है आचार्य जी? एग्जाम कब है? 23 जून संडे, नेक्स्ट संडे आएगा ना 23, 11 से 12। 11 से 12 तो भैया जी उस दिन शाम को क्लास भी होगी हमारी? क्लास नहीं लेंगे उस दिन, आप क्लास नहीं लेंगे, नहीं। आप एग्जाम ही दें आपको, है ना। क्लास आपका अच्छा उस दिन। देखेंगे, आपको यदि इच्छा होगी ले लेंगे, क्लास देख लेंगे। आप तो एग्जाम उस दिन पहली प्रायोरिटी एग्जाम है। जी ठीक है। हाँ प्रभु जी मैं ये कह रही, रजिस्ट्रेशन नंबर बोल रही थी मैं, रजिस्ट्रेशन नंबर। समझ गया, मैं भेज दूंगा आपको, है ना, वो नंबर अच्छा भेज दूंगा, मैं आपको भेज दूंगा, है ना। ठीक है प्रभु जी, ठीक। हाँ रजनी जी अपने आप को अनम्यूट करें, रजनी चौधरी जी अनम्यूट करें अपने आप को। हाँ आचार्य जी एक क्वेश्चन था, पिछली बोलो। बार रह गया था मेरा, हाँ कि जैसे अपनी पेट की खुराक भोजन होता है, वैसे ही आत्मा की खुराक के लिए भी आपने पिछली बार बोला था, तो वो आत्मा की खुराक क्या है? भगवान का भजन, भगवान का नाम संकीर्तन, भजन सत्संग कीर्तन। कीर्तन, भगवान से सम्मुखता, भगवान से आपका जो भी आपका एक्टिविटी करेंगे भगवान से संबंधी, वो सभी आपकी आत्मा की खुराक है। रिवीजन करा रहे, स्कूल नहीं बनता है यार। ठीक ठीक है। और आचार्य जी एक और है कि जैसे भगवान और देवता, इनमें क्या अंतर है? भगवान और देवता दोनों में? देखिए भगवान तो सुप्रीम पर्सन है, भगवान तो एक ही होता है, भगवान जीओडी गॉड, भगवान सृष्टि है? का जनरेट जनरेट करने वाले, ओ मीन्स ऑपरेट करने वाले, और डी मीन्स डिस्ट्रॉय। तो भगवान सृष्टि के रचयिता, पालन करता और संहार करता है। तो जो देवता है, देवताओं को भगवान ने अपॉइंट किया है सृष्टि के संचालन के लिए, भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट दिए हैं, जैसे बरसात के लिए इंद्र को दिया है ना, जी और अलग विभाग सरस्वती को विद्या के लिए, लक्ष्मी जी को, कुबेर को, अलग देवताओं को भिन्न भिन्न के लिए अपॉइंट किया हुआ भगवान ने। लेकिन देवताओं को जो शक्ति है भगवान के थ्रू ही मिलती है, भगवान के देवता पद है एक, देवता क्या पद है, देवता एक पद है भगवान का। आप भी क्या है अगले बच्चे में देवता बन सकती है, अच्छे कर्म करके, है ना, अच्छे कर्म करके देवता बन सकती है। तो देवता भगवान के प्रतिनिधि के तौर पर काम करते हैं, और देवताओं को शक्ति भगवान से मिलती है। सड़न हुए ना भीतर। तो बुद्धिमान ये शिव जी और ब्रह्मा ये भगवान बोले जाएंगे या देव? देखिए सिद्धि के बारे में इसमें आता है, भगवान कहते हैं जो सकामी लोग हैं, जो कामना करने वाले लोग हैं, वो अपनी सिद्धियों की पूर्ति के लिए देवताओं के पास जाते हैं। तो देवता क्या करते हैं, उनकी कामना, उसकी जो उपासना या पूजा से संतुष्ट होकर उसको सिद्धि देते हैं। लेकिन भगवान जो है, भगवान वही देंगे जो उसके हित में होगा। देखिए एक तो दुकानदार, एक आपके पिताजी, पिताजी तो भगवान है, दुकानदार है देवता। आप किसी दुकानदार के पास जाओगे पैसे लेकर, तो दुकानदार जो है आपको, आप मान लिए बोलेंगे मेरे को ये सामान दे दो, आपने मान लिए चाकू लिया दुकानदार से, तो चाकू से भले आपका नुकसान हो जाएगा, तो आपको देवता दे देंगे, क्योंकि आप दुकानदार दे देगा, क्योंकि पैसे दे रहे हैं आप, तो देवता देवता आपको दे देंगे। आपका कल्याण होना नहीं होना उससे देवताओं को कोई मतलब नहीं है। लेकिन भगवान के पास जब देने जाओगे आप, तो भगवान आपको वो चीज नहीं देंगे, आपको जो हित की, आपको जो हित वाली चीज है वही देंगे, क्योंकि वो आपके परम पिता है, परमात्मा। तो भगवान सुप्रीम है, और देवता जो है उनके प्रतिनिधि के तौर पे, उनके संचालन में सहायता करते हैं वो। तो बुद्धिमान व्यक्ति को भगवान के आसन लेना चाहिए, लेकिन सकाम लोग जो है कामनाओं की पूर्ति के लिए क्या है, देवताओं का आसन लेते हैं, ऐसा भगवत गीता कहती है। खाली सुपारी खा ली। तो आचार्य शिव जी और ये ब्रह्मा जी देवता माने जाएंगे या भगवान? शिव जी परम वैष्णव है, शिव जी परम वैष्णव है, और ब्रह्मा जी जीव तत्व है, ब्रह्मा जी जीव तत्व है, शिव जी परम वैष्णव है। आप शिव कर सकते हैं विष्णु से शिव में, है ना, और ब्रह्मा जी जीव तत्व है। भगवान तो एक ये कृष्ण है ना, भगवान सुबह से चलिए और बताइए।
आचार्य जी एक क्वेश्चन और है कि बिना फल की इच्छा के कर्म कैसे करें? अभी सही मतलब देखिए, बिना फल की इच्छा के कर्म कैसे करें, बड़ा सुंदर प्रश्न है आपका। प्रश्न बहुत सुंदर है। बिना फल की इच्छा के क्योंकि कोई न कोई इच्छा तो होती है मन में। देखिए, इच्छा तो करना, इसमें क्या है, देखिए, आप कर्म करेंगे फल तो मिलेगा आपको, फल तो आपको मिलेगा ही, इसमें कोई दोहरा नहीं, कोई निरोक्षता, फल तो मिलेगा ही। लेकिन आपका क्या है, फोकस जो है भाई, कर ये तो मान लें फल तो मिलेगा ही। तो भगवान ये कहते हैं आपका जो है फोकस है, आपका आसक्ति है, आपका आसक्ति कर्म करने में हो, कर्म करने पर, आपका फोकस कर्म करने पर हो, फल पर आसक्ति मत हो आपकी, फल तो आपको मिलेगा ही। आपका जो फल तो आपको, देखिए, आपके उद्यम, आप प्लीज फोन करें, डिस्टर्ब, आपको म्यूट करें सबको। मैं जैसे पेट के उबाग सीमेंट है। देखिए, कर्म तो आप करेंगे ही, आपकी जो आसक्ति है, आपका फोकस कर्म करने पर हो, है ना, फल तो आपको मिलेगा ही। तो भगवान यहाँ ये कह रहे हैं कि आप कर्तव्य तो कर, फल तो आपके अधिकार में नहीं है, फल तो आपको, आपने कर्म कैसा किया, पूरी क्षमता से नहीं किया, उद्यम कैसा किया, और प्रारब्ध क्या है आपका, आपका प्रारब्ध क्या है, आपका प्रारब्ध का भी योगदान उसमें। देखिए, सभी बच्चे एक क्लास में पढ़ते हैं, है ना, कुछ उसमें टीचर बनते हैं, कुछ डॉक्टर, कुछ इंजीनियर, कुछ आईएएस, कुछ फेल भी होते हैं, प्रयास सभी करते हैं। तो कर्म तो आपको प्रारब्ध और कर्म के आधार पर फल मिलेगा। तो बुद्धिमान व्यक्ति कहते हैं, बहुत शास्त्रों के सम्मुख है, फल पर फोकस नहीं करता, फल तो मिलेगा ही, फल तो मिलेगा ही उसको, प्रारब्ध और कर्म के अनुसार। भगवान कहते हैं आपका फोकस कर्तव्य कर्म करने में हो, पूरी क्षमता से कर्तव्य कर्म करें, फल में आप ध्यान न दें, फल तो आपको मिल जाएगा जो मिलेगा वो, ये बात है ना। तो बुद्धिमान के हिसाब से, भगवत गीता के अनुसार, हमें क्या फोकस किस पर करना है, कर्म करने पर करना है। निष्काम कर्म कर्म करें करें। तो भगवान फल तो अपने आप उसको ऑटोमेटिक स्वाभाविक ही मिलेगा ही, ये बात है इसमें। चलिए, धन्यवाद आचार्य। और बताएं, किसी का कोई प्रश्न? और किसी का कोई प्रश्न? तो निवेदन मेरा आपसे ये, एग्जाम जरूर दें आप, है ना, सभी एग्जाम जरूर दें। एग्जाम से अभी, एग्जाम के 7 दिन है अभी, आपको कोई भी क्वेरी हो एग्जाम संबंधी, आपके ना प्रश्न संबंधी, जो अपने 106 अध्याय पढ़े, कोई भी आपका प्रश्न हो, कैसा भी हो, मेरे को आप बेझिझक हो गए मैसेज कर दें, आपको ना कॉल भी कर सकते हैं मेरे को आप, है ना, मैं आपका 7 दिन तक जो भी आपकी सेवा में रहूंगा। किसी प्रश्न के लिए एग्जाम आप जरूर दें आप, है ना, संडे को 11 से 12 एग्जाम देने का फायदा आपको मालूम है, आपकी जो बातें, आपके आचरण, गीता की बातें आपके आचरण में आएंगी। फिर एक बार आप एग्जाम दे लेंगे क्वेश्चनों को, तो भूलेंगे नहीं कभी भी उनको, हमेशा आपको लाइफ टाइम वो आपके दिमाग में रहेंगे बातें, वो ना, बड़ा फायदाकारी होगा एग्जाम देना। और साथ ही आप भगवान का पुण्य काम करने वाले में भागी बढ़ेंगे आप, इसके लिए समय निकाल कर। तो एग्जाम जरूर दें आप, है ना, और उससे पहले वो एक बार और देख लें, पढ़ लें आप, और अच्छा रहेगा। दिनेश जी एक बात पूछनी है, हाँ जी, मनोज जी बोले। ये भागवतम ज्वाइन कब कर सकते हैं? ये भागवत होने के बाद में कर सकते हैं, 18 अध्याय पूरी होने के बाद ही कर सकते हैं? मनोज जी, ऐसा है, भागवतम आप गीता कोर्स पूरा करने के बाद कर सकते हैं। भागवतम गीता पढ़ने के बाद ही भागवतम के आप अप्लाई कर सकते भागवत हैं। क्या होता है? भगवत गीता कोर्स कंप्लीट करने के बाद जो है, आप भागवतम में ले सकते हैं एडमिशन, बिना गीता पढ़े उसको आपको नहीं लेंगे एडमिशन। दोनों में क्या डिफरेंस है? इसमें क्या अलग डिफरेंस रहेगा भागवत? आपकी आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज सही नहीं आ रही, मैं सुन नहीं पा रहा, मैं क्या बोल रहे हैं, फिर से बोले। मैं बोल रहा हूँ भागवतम में अलग से कुछ बताया जाता है क्या भागवत के अलावा? इसमें जो बुक के अलावा क्या स्पेशल अलग से बताया जाएगा उसमें? भागवतम देखिए पूरी तरह अलग है, भागवतम अलग है, भगवत गीता अलग है। भगवत गीता भगवान के द्वारा बोली गई है, भगवत गीता में 700 श्लोक हैं, और ये भगवान कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत में, कुरुक्षेत्र में उपदेश दिया, वो तो गीता है। और भागवतम में भगवान के सभी अवतारों की कथाएं हैं उसमें, सभी अवतारों की कथाएं हैं, भगवान के सभी अवतारों की, 24 अवतारों की। और भागवतम में 18,000 श्लोक हैं, में 18,000, इसमें 700 श्लोक है, भागवतम में 18,000 श्लोक है, और भगवान की हर अवतार की कथा है उसमें। तो भागवतम तो भगवान की बातें हैं, भगवान के बारे में बातें हैं, और गीता भगवान के द्वारा बोली गई बातें हैं, है ना। तो दोनों में काफी अंतर है। भागवतम जो है ग्रंथराज, सभी ग्रंथों का राजा है भागवतम, रसमय है, आपको रस की प्राप्ति होगी, मधुरता मिलेगी संबंधों में। तो भागवतम के बारे में आप गीता पढ़ने के बाद भागवतम पढ़ेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगी भागवतम, है ना। तो आप गीता कोर्स पूरा कर लें, उसके बाद भागवतम में जो आप एडमिशन लें और ज्वाइन करें, है ना, भागवतम। ठीक। और बताएं। तो अपन फिर बाइंड अप करें, आज यही बाइंड अप करते हैं फिर अपन, है ना।
ठीक है जी लक्ष्मी? भैया। हाँ, अगले संडे को तैयार रहें आप, 11 से 12 है ना। और मैं जी। आपको तैयार करें पूरी, कोई भी हो तो कर सकते हैं आप, है ना। और एग्जाम जरूर दें आप फिर से, है ना। चलिए, आपको मैं सभी को जो मैं अनम्यूट करूंगा, अनम्यूट अपने आप को अनम्यूट कर लें आप। कीर्तन करते हैं सभी साथ साथ अपन एक बार, सभी अपने आप को जो है अनम्यूट कर लें। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे तभी आप हरे कृष्ण हरे कृष्ण नाम संकीर्तनम यस्य नाम से कीर्तन सर्वपापनाशनम कामो दुःखशमनमस्तम कामो नम हमारी परम मामी हरि हरिम परम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, लाल की जय। श्री राधा गोविंद देव सरकार की, जय जय। अर्जुन के सखा भगवान कृष्ण की, जय बोलो वृषभानुसुता राधा रानी की, जय श्री कृष्ण बलराम की, जय। नाथ देव सुभद्रा मैया की, जय। प्रहलाद नरसिंह देव की, जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, जय सब संतों की, जय आज के आनंद की, जय जय। अब सभी भक्तों की जय। काम पड़े जल्दी कर दीजिए। भैया एक प्रश्न पूछना था भैया। बोले बोले इंद्र जी बोले। ये जैसे हम बोलते हैं ना हरे कृष्णा, तो कृष्णा क्यों बोलते हैं? कृष्ण लिखा हुआ है तो कृष्णा तो द्रौपदी जी को बोला है उन्होंने, कृष्णा तो कृष्ण ही है, भाव शुद्ध तो कृष्ण ही है। अपने प्रोनाउंसिएशन लग जाता है अपने को ऐसा। बाकी हरे कृष्ण 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 कृष्णा बोलते हैं, उसमें हरे रामा बोलते हैं ना, तो इसलिए मैं पूछ रही हूँ मैं। बच्चों के सब बुराई अच्छी है, सब में बुराई भी अच्छा ही बहुत है। देखिए भाव है ना, भाव इसमें वही है अपना, कृष्ण का ये है, राधा का ही भाव है ना। ये जी प्रोनाउंसिएशन जी। अलग अलग अपने आ जाता है बुराई भी बोलने में। बाकी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हाँ हरे राम 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 हरे हरे, यही है, सही है ना। ऐसे बोलना चाहिए हमको। हाँ ये प्रोनाउंसिएशन में अपने आता है भाई, भाव अपना वही होना चाहिए ना, हाँ के लिए पूरा, है ना। हाँ, ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा था कि हम ऐसे क्यों बोलते हैं बिल्कुल कृष्णा रामा। कृष्ण कृष्ण, ये तो इंग्लिश के प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से आ जाता है ना। हाँ धन्यवाद भैया। हरे कृष्णा है, आप सभी को प्रणाम। हरे कृष्णा। जय कृष्ण, आशीर्वाद दीजिए एक बढ़िया हो एग्जाम, हमारा एग्जाम बढ़िया हो बस। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्जाम दें, आप तैयार रहे ना। ऐसे लग रहा है Thank भैया जी you. जैसे बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं, बचपन में कोई एग्जाम दे, अंदर से ऐसी फीलिंग आ रही घबराहट वाली। आप अच्छा भगवान का अच्छा काम कर रहे हैं आप, भगवत आप बहुत महत्वपूर्ण काम करने वाले हैं, ठीक है ना। आपकी बातें आचरण में आएंगी। देखिए पढ़ना सुनना सब तो ही है, पढ़ते सुनते सभी हैं अपन, पढ़ते सुनते हैं टीवी पर, रेडियो पर, ऑनलाइन सोशल मीडिया पर, लेकिन कोई मतलब नहीं होगा जब तक उनको आप एक अच्छी तरह से मन में लेकर लिखेंगे नहीं ना, जी समझेंगे जी। नहीं, तो आपकी बातें वास्तव में आचरण में आएंगी। फ्री गीता आपके आचरण में आ जाएगी, समझ जाएंगी बातों को आप, बहुत अच्छा फायदा हुआ आपको, है ना। एग्जाम जरूर दें आप, है ना। जी भैया। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्ण भैया। कृष्ण हरे कृष्ण।